मिट जाएगा एक दिन जो दिख रहा है। पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। பிதாவே, இந்த நல்ல நாளுக்காக நான் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். हाँ पिता, तेरे सिवाय कुछ भी नहीं है परमेश्वर। ஆமாண்டவரே, உங்களை விட்டா எங்களுக்கு யாரும் இல்ல. हमारे चारों तरफ के वातावरण को जब हम देखते हैं, எங்களுடைய நாலு சைடுலயும் உள்ள சிச்சுவேஷனை நாங்க பாக்குறோம் ஆண்டவரே. हमारे लिए एक ही आशा है और एक ही हमारे लिए उत्साह की बात यह है कि तू हमारे साथ है परमेश्वर। எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே நம்பிக்கையும் எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஹோப்பும் ஆண்டவரே நீங்களா தான் இருக்கீங்க. इस आशा के साथ हम तेरी उपस्थिति में आए हैं परमेश्वर, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी उपासना करने के लिए। இந்த நம்பிக்கையோடு உம்முடைய சமூகத்துல உம்மை ஆராதிக்கவும் உம்மை துதிக்கவும் வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. हम अपने सारी चिंता, सारे बोझ को तेरे पांव में हम रखते हैं परमेश्वर। எங்கள் எல்லா கவலைகளையும் உமது பாதங்கள்ல அர்ப்பணிக்கிறோம். हे परमेश्वर, एक उत्साह के साथ तुझे आराधना करने के लिए हमारे अंदर एक उत्साह की आत्मा से भर परमेश्वर। உற்சாகத்தோடு உம்மை ஆராதிக்க ஒரு உற்சாகத்தின் ஆவியை கர்த்தர் எங்களுக்கு தருவீராக. हमारे आराधना करना, स्तुति करना और तेरे वचन को जब हम सुनेंगे परमेश्वर, तू हमारे बीच में तू मंडला परमेश्वर। எங்கள் நடுவுல நாங்கள் ஆராதிக்கிற பொழுது, உம்மை துதிக்கிற பொழுது, உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்கிற பொழுது கர்த்தர் அசைவாடுவீராக. यीशु के नाम से मांगते, सुनो, दया से ग्रहण कर। இயேசுவின் நாமத்தினாலே எங்கள் ஜெபம் கேளும் பிதாவே. आमीन। ஆமென். प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होवे। தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. आज भी कुछ गीतों के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को हम महिमा करेंगे। இன்னைக்கு ஒரு சில பாடல்களை பாடி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். गीत नंबर 347 आजादी के गीत से हम उस गीत को गाएंगे, हे मेरे दास डरना नहीं। गीत नंबर 347 347। के साथ हम गाएंगे। हे मेरे दास डरना नहीं, मैं तेरे संग हूँ, रोना नहीं। हे मेरे दास डरना नहीं, मैं तेरे संग हूँ, रोना नहीं। मेरे ओताते रहो, रहो, तू मेरा चुना हुआ है, मैं तेरी सहायता करूंगा। तू मेरा चुना हुआ है, मैं तेरी सहायता करूंगा। दाहिने हाथ थामते हुए मैं आगे ले चलूंगा, दाहिने हाथ थामते हुए मैं आगे ले चलूंगा। हे मेरे दास डरना नहीं, मैं तेरे संग हूँ, रोना नहीं। हे मेरे दास डरना नहीं, मैं तेरे संग हूँ, रोना नहीं। मेरे ओताते रहो, मेरी ओताते रहो। जब शैतान लड़ने आवे तब भी चिंता ना करना। जब शैतान लड़ने आवे तब भी चिंता ना करना। उकाब सा नया बल दूंगा, तू लड़कर विजय पाएगा। उकाब सा नया बल दूंगा, तू लड़कर विजय पाएगा। हे मेरे दास डरना नहीं, मैं तेरे संग हूँ, रोना नहीं। हे मेरे दास डरना नहीं, मैं तेरे संग हूँ, रोना नहीं। मेरे ओताते रहो, मेरे ओताते रहो। मैं तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। मैं तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा, जिससे तेरी जवानी फिर से उकाब सी नहीं होगी।
से तेरी जवानी फिर से उकाब सी नहीं होगी। हे मेरे दास डरना नहीं, मैं तेरे संग हूँ रोना नहीं। हे मेरे दास डरना नहीं, मैं तेरे संग हूँ रोना नहीं। मेरे उतारते रहो, मेरे उतारते रहो। हालेलुया। कितना एक सुंदर अर्थ भरा गीत है ना। எவ்வளவு அர்த்தமுள்ள பாடலா இருக்கிறது। यहाँ पे लिखा हुआ है, हे मेरे दास तो डरना नहीं, இங்கே எழுதி இருக்கு, என்னுடைய தாசனே நீ பயப்படாதே, मैं तेरे संग हूँ रोना नहीं। நான் உன் கூட இருக்கேன், நீ அழாத। और उसमें दूसरा लाइन, मेरे ओर ताकते रहो। அதனுடைய இரண்டாவது வரிகள் இப்படி எழுதி இருக்கு, நீ என்ன பார்த்து கொண்டே இரு। अनेक बार हमारे जीवन में डर तब आता है जब हम उसकी ओर नहीं ताकते हैं। அநேக நேரங்கள்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில பயம் நம்மளை மேற்கொள்ளும் பொழுது நம்ம தேவனை பார்க்கிறதை விட்டுறோம்। और जब उस परमेश्वर को नहीं देखते हैं तो हमारे अंदर डर आ जाता है। நாம் தேவனை பார்க்க முடியாதனால நமக்குள்ளாக பயம் ஏற்படுகிறது। परमेश्वर हमें चुना है, தேவன் நம்மை தெரிந்திருக்கிறார்। माँ के गर्भ से ही हमें चुना है நம்முடைய தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்தே நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்। और हमें वायदा भी दिया है कि मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। அது மட்டும் இல்ல, தேவன் தாமே வாக்குத்தத்தமும் கொடுத்திருக்கிறார், நான் உங்க கூட இருப்பேன்னு சொல்லி। और जैसे हमने गाया कि वो हमें उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करने के लिए वो हमें वायदा को दिया है। அது மாத்திரம் இல்ல, அவர் ஒரு நல்ல காரியங்களினால நம்மை திருப்தியாக்குவார்னு எழுதி இருக்கு। हम अगर धर्मशास्त्र में देखते हैं, कई वचनों में परमेश्वर कहता है मत डर मत डर। வேதத்துல अनेक இடத்துல நம்ம பார்க்கிறோம், இப்படியா எழுதி இருக்கிறது, பயப்படாதே பயப்படாதே। लगभग 365 से अधिक बार लिखा हुआ कि मत डर। கிட்டத்தட்ட 365 வரை எழுதி இருக்குன்னு சொல்றாங்க। लेकिन कई बार हम परिस्थिति को देखते हैं, ஆனா अनेक நேரங்கள்ல நம்ம சூழ்நிலைகளை பார்க்கிறோம்। सब लोग ने गोलायत को देखा, எல்லாரும் கோலியாத்தை பார்த்தாங்க, थर थरा के वे कांपने लगे, ரொம்ப நடுங்கினார்கள்। लेकिन दाऊद गोलायत को नहीं देखा, ஆனா தாவீது கோலியாத்தை பார்க்கல, वो परमेश्वर को देखा। அவர் தேவனை பார்த்தார்। हमें जांचने की आवश्यकता, हमारी नजर कहां पर है। இந்த நேரங்கள்ல நம்முடைய இருதயத்தை ஆராய்ந்து பார்ப்போம், நம்முடைய பார்வை எங்க இருக்குன்னு। क्या हम परिस्थिति को देख रहे हैं நம்ம சூழ்நிலைகளை பார்க்கிறோமா या उसकी ओर देखते हैं? இல்ல கர்த்தரை பார்க்கிறோமா? इसलिए बहुत सुंदर से ये गाना लिखा, मेरे ओर ताकते रहो। ரொம்ப அற்புதமா அந்த பாடல் எழுதி இருக்கு, என்ன பார்த்து கொண்டே இரு। जैसे एक चंद्रमा जो है सूरज से रोशनी लेता है, எப்படி நிலாவானது சூரியனிடத்திலிருந்து தன்னுடைய காரியத்தை பெற்றுக்கொள்கிறதோ, खुद का उसका रोशनी नहीं है, அதுக்கு சொந்தமா வெளிச்சம் கிடையாது। लेकिन जब वो चंद्रमा जो है सूरज की रोशनी उसको नहीं मिलता है, ஆனா நிலாவுக்கு எப்படி அதோட வெளிச்சம் கிடைக்காம இருக்கிற பொழுது उस समय उसमें एकदम रोशनी नहीं रहता है, அதுக்குள்ளாக வெளிச்சமே இல்லாத இருக்கிறது। हम भी जब परमेश्वर की ओर ताकते हैं, हमारे जीवन में एक रोशनी को हम पाते हैं, நம்மளும் தேவனை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையும் பிரகாசிக்கிறது। और हम औरों को रोशनी देने वाला बनते அது हैं। மட்டும் இல்லாம நம்ம மற்றவர்களுக்கும் வெளிச்சம் தருகிறவர்களா இருக்கும்। खुद का हमारा कोई रोशनी नहीं है, நமக்கு சொந்தமா நம்ம மத்தவங்களுக்கு வெளிச்சம் தர முடியாது, इसलिए हम उसी ओर ताकते रहना। அதனால தேவனையே பார்த்து கொண்டிருப்போம்। आइए एक और गीत को गाएंगे, இன்னொரு பாடலை பாடுவோம்। गीत नंबर 261, उठ और प्रकाशमान हो। பாடல் புத்தகத்துல 261வது பாடல்। जब हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे எப்ப நம்ம தேவனை பார்க்கிறோமோ तब हम उठ के हम औरों को प्रकाश देने वाला बनेंगे। நாம் எழும்பி மற்றவர்களுக்கும் பிரகாசத்தை தருகிறவர்களாய் இருக்கிறோம்। अगर उसकी ओर हम नहीं ताकेंगे, ஆனா அவரை நம்ம பார்க்காம இருந்தோம்னா खुद अंधकार में रहेंगे, நம்மளும் अंधकारத்துல औरों இருப்போம்। को डर को फैलाने वाले அது बनेंगे। மாத்திரம் இல்ல, மற்றவர்களுக்கும் நம்ம பயத்தை பாஸ் செய்யறவங்களா आइए उत्साह के साथ हम इस गीत को समझते हुए गाएंगे। உற்சாகத்தோடு இந்த பாடலை நம்ம பாடுவோம்। आओ प्रकाशमान हो, उठ आओ प्रकाशमान हो, उठ आओ प्रकाशमान हो, उठ आओ प्रकाशमान हो। प्रकाश तेरा आ गया, प्रभु का तेज छा गया, प्रकाश तेरा आ गया, प्रभु का तेज छा गया। उठ आओ प्रकाशमान हो,
चारों तरफ है घोर अंधकार, परंतु अब तू हिम्मत न हार। चारों तरफ है घोर अंधकार, परंतु अब तू हिम्मत न हार। चारों तरफ है घोर अंधकार, परंतु अब तू हिम्मत न हार। आगे बढ़ा कदम, यीशु है तेरे संग, देर ना कर स्वाभिमान हो। आगे बढ़ा कदम, यीशु है तेरे संग, देर ना कर स्वाभिमान हो। उठ आओ प्रकाशमान हो, उठ आओ प्रकाशमान हो, उठ आओ प्रकाशमान हो, उठ आओ प्रकाशमान हो। करना है हिम्मत से प्रभु का काम, सारे जहां में ऊंचा हो मसीह का नाम। करना है हिम्मत से प्रभु का काम, सारे जहां में ऊंचा हो मसीह का नाम। करना है हिम्मत से प्रभु का काम, सारे जहां में ऊंचा हो मसीह का नाम। उठ वचन उठा, अंधेरे को मिटा, तुम मसीह में नौजवान हो। उठ वचन उठा, अंधेरे को मिटा, तुम मसीह में नौजवान हो। उठ आओ प्रकाशमान हो, उठ आओ प्रकाशमान हो, उठ आओ प्रकाशमान हो, उठ आओ प्रकाशमान हो। बहुत काम और समय है कम, रुके ना अब कहीं भी एक कदम। बहुत काम और समय है कम, रुके ना अब कहीं भी एक कदम। बहुत काम और समय है कम, रुके ना अब कहीं भी एक कदम। उठा के तू सलीम मसीह के आकरी, चाहे जो भी इम्तिहान हो। उठा के तू सलीम मसीह के आकरी, चाहे जो भी इम्तिहान हो। उठ आओ प्रकाशमान हो, उठ आओ प्रकाशमान हो, उठ आओ प्रकाशमान हो, उठ आओ प्रकाशमान हो। प्रकाश तेरा आ गया, प्रभु का तेज छा गया। प्रकाश तेरा आ गया, प्रभु का तेज छा गया। उठ आओ प्रकाशमान हो। हालेलुया। कितना सुंदर वचन है इस गाना में। எவ்வளவு அற்புதமான வசனமா இருக்கிறது இந்த பாடல். चारों तरफ है घोर अंधकार, நாலு சைடும் பெரிய ஒரு அந்தகாரமா இருக்கு. परंतु अब तू हिम्मत न हार। ஆனாலும் நீ தைரியத்தை விட்டுறாத. आगे बढ़ा कदम, அடுத்த அடியை முன்னோக்கி செல். यीशु है तेरा संग, உன்னோட இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். देर ना कर स्वाभिमान हो। நம்ம தாமதிக்காமல் முன்னேறி செல்வோம். क्या हम औरों को प्रकाश देने वाले हैं, நான் மற்றவங்களுக்கு பிரகாசத்தை உண்டு பண்ணுகிறவர்களா, या हम बोझ से, परेशानी से, दुख से हम दबे हुए हालत में आज पाए जाते हैं? இல்ல துக்கத்தினால, கஷ்டத்தினால, கவலையினால நம்ம அதுல அமிழ்ந்து இருக்கோமா? मैं नहीं जानता आपका हालत किस प्रकार है, எனக்கு தெரியாது உங்களுடைய நிலைமை எப்படி लेकिन இருக்குன்னு. परमेश्वर आपके हालत को समझता है। ஆனா உங்களுடைய நிலைமையை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். आप जिस स्थिति में भी क्यों ना हो, எந்த சூழ்நிலையில இருக்கீங்களோ, लेकिन परमेश्वर आज आपको हाथ पकड़ के उठाने के लिए आया है। ஆனா இந்த நேரத்துல ஆண்டவர் உங்களை கரங்களை பிடிச்சு தூக்க விரும்புறார். आपका बुलाहट बहुत बड़ा है, உங்கள் அழைப்பு ரொம்ப பெரியதா இருக்கு. परमेश्वर आपके लिए खास मकसद रखा है। உங்களுக்காக பெரிய பெரிய திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். जरूर आपके चारों तरफ तकलीफ है, கண்டிப்பா உங்க நாலு சைடும் பெரிய ஒரு கஷ்டமா இருக்கு. जरूर आपके चारों तरफ दुख है, கண்டிப்பா நாலா சைடும் உங்களுக்கு பிரச்சனைகளும் பாடுகளா இருக்கலாம். लेकिन उन बातें आपको दबाने ना पाए, ஆனா அந்த காரியங்கள் உங்களை அமிழ்த்த விடாதபடி उससे பார்த்துக் निकल கொள்ளுங்கள். के वो काम
ख्वाब के नाई उड़ने के लिए ताकत आपको देने के लिए அதிலிருந்து परमेश्वर तैयार எழும்பி है। கழுகை போல பறக்கிறவர்களாயிருங்க. उस परमेश्वर को आज आराधना करने के लिए அந்த आए हैं। தேவனுக்கு இன்றைக்கு நாம் ஆராதனை செய்ய हम இருக்கிறோம். दुख और बोझ के साथ नहीं, நம்ம ரொம்ப துக்கத்தினால கஷ்டத்தினால அல்ல, जिंदा परमेश्वर के सामने உயிருள்ள தேவனுக்கு முன்பாக, जो हमें नया बल को देने के लिए நமக்கு ताकत புதிய रखता பலத்தை है। தருகிற தேவனுக்கு एक முன்பாக, नया अभिषेक से जो भर सकता ஒரு है, புதிய அபிஷேகத்தினால நம்மளை நிரப்புகிற வல்லமை एक नया உள்ளவருக்கு, उमंग को जो भर सकता ஒரு है, புதிய நம்பிக்கையினால நம்ம उस நிறைக்கிறவர்களுக்கு परमेश्वर को आज आराधना அந்த करने தேவனுக்கு के लिए நம்ம आए हैं। ஆராதனை செய்ய वो இருக்கிறோம். जिंदा परमेश्वर அவர் है, உயிருள்ள தேவனா वो இருக்கார். हमारे संग संग है। அவர் நம் கூட இருக்கிறவராய் இருக்கிறார். हम उसकी ओर ताकने के लिए आए அவரை हैं। நோக்கி பார்ப்போம். आए हैं हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करेंगे। एक गीत को गाएंगे, यीशु तेरी दया से, गीत नंबर 444 444। यीशु तेरी दया से। जरूर हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो सिर्फ उसकी दया है। கண்டிப்பா நம்முடைய வாழ்க்கையில என்னென்ன காரியங்கள்லாம் நம்ம பெற்றிருக்கோமோ அதெல்லாம் தேவனுடைய கிருபையா இருக்கிறது. हम कुछ भी नहीं थे, நம்ம ஒன்றுமில்லாது இருந்தோம். हम कुछ चीज के लिए लायक नहीं थे, நம்ம ஒரு காரியத்திற்கும் உதவாதவர்களாய் पाप से இருந்தோம். भरे हुए थे, பாவத்தினால் நிறைந்தவர்களாய் लेकिन இருந்தோம். हमें उसने चुना। ஆனா அவர் தாமே கிருபையாய் நம்மை தெரிந்து दुनिया में கொண்டார். सबसे बड़ा आश्चर्य या चमत्कार या सबसे बड़ा तोहफा या गिफ्ट जो हमारे लिए है वो परमेश्वर का उधार है। இந்த உலகத்துல மிகப்பெரிய ஒரு பரிசோ இல்ல மிகப்பெரிய ஒரு கிஃப்டோ அது என்னன்னா அது தேவன் நமக்கு அருளின ரட்சிப்பு தான். उससे बड़ा गिफ्ट या उससे बड़ा इनाम या तोहफा और कुछ नहीं है। எனக்கு தெரிஞ்சு அதை விட வேற எந்த பெரிய பரிசும் கிடையாது. लोग के पास धन है, संपत्ति है, सब कुछ, उधार नहीं है, क्या फायदा है? ஆனா மற்ற ஜனங்களிடத்துல செல்வமும் ஆஸ்தியும் அந்தஸ்தும் இருக்கு. ஆனா இந்த ரட்சிப்பு இல்லாட்டி என்ன பிரயோஜனம்? हमारे पास salvation and the joy of salvation, वो उधार का जो आनंद को परमेश्वर दिया है, ஆனா நமக்கு தேவன் சந்தோஷத்தையும் ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தையும் நமக்கு தந்திருக்கிறார். उसका तुलना कुछ भी नहीं है। அதற்கு ஈடு வேற எதுவுமே கிடையாது. उसको समझते हुए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। அதை புரிந்து கொண்டவர்களாய் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். थोड़ी देर हम हृदय की गहराई से उसको हम आराधना करेंगे। हालेलुया। இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நம் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். धन्य है, हालेलुया। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पक्षी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। कुछ भी ना थे जब अपना बनाया, सच्चाई के राह तूने दिखाया। हाथ पकड़ कर मुझे चलना सिखाया, हिम्मत से मुझको जीना सिखाया। कुछ भी ना था जब अपना बनाया, सच्चाई की राह तूने दिखाया। हाथ पकड़ कर मुझे चलना सिखाया, हिम्मत से मुझको जीना सिखाया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद
अंधेरों से मुझे निकाला, जीवन में ज्योति तूने जलाया। तन्हाई मुसीबत जब कभी आई, साहस की राह पर बढ़ना सिखाया। दुनिया के अंधेरों से मुझे निकाला, जीवन में ज्योति तूने जलाया। तन्हाई मुसीबत जब कभी आई, साहस की राह पर बढ़ना सिखाया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। हाँ प्रभु, तुझे हृदय के गहराई से तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। We worship you, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हृदय के गहराई से तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உமக்கு நாங்கள் நன்றி பலிகளை செலுத்துகிறோம் प्रभु, तूने हमारे जीवन में किए हर एक बातों को सोच सोच के गिन गिन के तुझे हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீர் செஞ்ச ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நினைத்து நினைத்து எண்ணி எண்ணி உங்களுக்கு நன்றி कई செலுத்துகிறோம்। बार परमेश्वर हमारे नजर तुझसे दूर हो जाता परमेश्वर। அநேக நேரங்கள்ல உம்மை விட்டு எங்களுடைய கண்களை எடுத்துறோம் हे ஆண்டவரே। प्रभु, जब हमारा नजर तुझसे दूर हो जाता, हमारे अंदर घबराहट आ जाता है। உம்மை நாங்கள் பார்க்காதபடி தூரம் போறப்ப எங்க இருதயங்கள்ல பயம் அப்பா இருக்கிறது। हमारे अंदर चिंता आ जाता परमेश्वर। எங்களுக்குள்ள கவலைகள் உருவாகிறது। हम परमेश्वर अपने मकसद को भूल जाते हैं। எங்களுடைய நோக்கத்தையும் தரிசனத்தையும் நாங்கள் இழந்து प्रभु, விடுகிறவர்களாய் होने दे कि हमारे नजर कभी भी तुझसे दूर ना होने पाए। எப்போதும் உம்மை விட்டு எங்களுடைய கண்களை எடுத்து விடாதபடி பாதுகாத்து प्रभु, हमें तू क्षमा कर, माफ कर। எங்களை மன்னி ஆண்டவரே। हे प्रभु, तूने हमारे जीवन में कितना आशीषों से भरा है। எங்களுடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு நன்மையான காரியங்களை ஆசீர்வாதங்களை தந்திருக்கீங்க। कितने भलाइयों को हमारे जीवन में किया है। எவ்வளவு நன்மைகளை எங்கள் வாழ்க்கையில செஞ்சிருக்கீங்க। जिसके लिए हम लायक नहीं थे परमेश्वर। அதற்கு நாங்கள் லாயக்கு இல்லாதவர்கள் ஆண்டவரே। कुछ भी लायक नहीं थे परमेश्वर। கொஞ்சம் கூட தகுதியற்றவர்கள் நாங்க। लेकिन तूने हमारे लिए परमेश्वर अपने आप को दिया। ஆனா உம்மை தாமே நீர் எங்களுக்காய் தந்தி। सुधार को हमें दिया परमेश्वर। பெரிய ரட்சிப்பை கர்த்தர் எங்களுக்கு उसके लिए हम धन्यवादित हैं परमेश्वर। அதற்காக எப்பொழுதும் நன்றியுள்ளவர்களாய் இருப்போம்। हम तुझे स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं परमेश्वर। நாங்க உங்களுக்கு ஆராதனை செலுத்தி ஸ்துதிகளை ஏறெடுக்கிறோம்। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हे प्रभु, हमारे अंदर उस धन्यवाद की हृदय को दे परमेश्वर। தேவனே எங்களுக்குள்ளாக அந்த நன்றி அறிதல் உள்ள இருதயத்தை தருவீராக। समस्या, चारों तरफ की बातें, अंधकार, उस बातों को दबाने ना पाए परमेश्वर। பிரச்சனைகள் பாடுகள் எங்களை அப்பா அமிழ்த்தி விடாதபடி பார்த்து கொள்ளுங்க। हमारे जीवन में जो उपकारों को तूने किया उसको याद करके तुझे स्तुति करने का एक हृदय को दे परमेश्वर। இதெல்லாவற்றையும் நினைத்து நாங்கள் எங்கள் இருதயங்களை சுத்திகரிக்க உதவி செய்யுங்க। हालेलुया। कुछ देर हम मुंह खोल के उसको स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें। थोड़ा देर हम मुंह खोल के बोलेंगे हालेलुया, धन्यवाद। याद करें परमेश्वर हमारे जीवन में किए हुए हर एक उपकारों को, परमेश्वर हमारे जीवन में किए हुए हर एक कार्यों को याद करके उसको धन्यवाद दे के धन्यवाद की बलि चढ़ाएं। हालेलुया, தேவனுக்கு நம்முடைய हालेलुया। இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி பலிகளை செலுத்துவோம்। வாய்களை திறந்து आमेन, आमेन, आमेन। मुंह खोल के उसको धन्यवाद की बलि को चढ़ाएंगे। हालेलुया। वो धन्यवाद के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है। और துதிகளுக்கு பாத்திரராயும் நன்றிகளுக்கு हालेलुया, பாத்திரராயும் हालेलुया। இருக்கிறார்। प्रभु, तूने हमसे कितना प्यार किया परमेश्वर। எங்கள் மேல எவ்வளவு அன்புள்ளவராய் இருக்கீங்க। कई बार हम भटक जाते हैं, तेरे ओर से हमारे नजर हट जाता है, लेकिन फिर भी तू परमेश्वर अपने दया भरा हाथ को हमारे ओर बढ़ाता है। ஆண்டவரே, அநேக நேரங்கள்ல அப்பா பாதை மாறி வழி விலகி நாங்க போயிடுறோம்। ஆனாலும் உம்முடைய கிருபையின் கரங்களால எங்களை அணைக்கிறீர்। तू हमसे प्यार करता है, எங்கள் மேல அன்புள்ளவராய் இருக்கிறீங்க। कभी भी हमको त्यागता नहीं है। எங்களை விட்டு விலகாதவராய் இருக்கீங்க। हालेलुया। उस प्यार के लिए धन्यवाद। இந்த அன்புக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம்। जब पतरस ने तुझे इनकार किया, பேதுரு உம்மை மறுதலித்த பொழுதும் उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक गिल्ट कॉन्शियस था कि मैंने इनकार किया। उसके अंदर उस प्रकार के एक प्रकार के चोट था। பேதுருக்குள்ளாக ஒரு ரொம்ப கில்ட்டியான ஃபீல் இருந்துச்சு। लेकिन वापस तू पतरस के पास जब आता है, ஆனாலும் மீண்டுமாய் நீங்க பேதுரு கிட்ட வந்தீங்க। उसके
ये जो मकसद को तू रखा उसको याद दिलाता है, அவருக்கு திரும்பவுமா ஞாபகப்படுத்தினீங்க அவருக்குள்ளான தரிசனத்தையும் நோக்கத்தையும். उसकी कमजोरियों को समझकर அவருடைய பலவீனத்தை புரிந்தவராய் परमेश्वर ने उसे इनकार नहीं किया, அவரை நீங்க அப்பா மறுதலிக்கல, परंतु उसको बलवंत करके उस मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। அவரை பலப்படுத்தி அவருடைய தரிசனத்தை பூரா செய்வதற்கு அவருக்கு கிருபை கொடுத்தீங்க. कितना अच्छा परमेश्वर है। எவ்வளவு நல்ல ஆண்டவர் நீங்க. हम भी कई बार हमारे कमजोरियां में, நாங்களும் अनेक நேரங்கள்ல எங்க பலவீனங்கள कई बार हम थक जाते हैं, நாங்களும் சோர்வுக்குள்ளாய் போயிடுறோம். लेकिन परमेश्वर तू हमारे लिए एक नया बल को देता है। ஆனா நீங்க ஒரு புதிய பலத்தை எங்களுக்கு எப்போதும் தருகிறவராய் இருக்கீங்க. Into the heart of Jesus, deeper and deeper I go, seeking to know the reason why He should love me so, why He should stoop to lift me up from the miry clay, saving my soul, making me whole, though I had wandered away. Saving my soul, making me whole, though I had wandered away. Into the will of Jesus, deeper and deeper I go, praying for grace to follow, seeking His way to know, bowing in full surrender, low at His blessed feet, bidding Him take, break me and make, till I am molded and made. Bidding Him take, break me and make, till I am molded and made. Into the joy of Jesus, deeper and deeper I go, rising with souls and captured, far from the world below, joy in the place of sorrow, peace in the midst of pain. Jesus shall keep, Jesus shall keep, He will uphold and sustain. Jesus shall keep, Jesus shall keep, He will uphold and sustain. Yes Lord, yes, yes, yes Father. परमेश्वर, हम जब तेरे हृदय की गहराई को हम समझते हैं परमेश्वर, तेरे प्यार को हम समझ पाते हैं परमेश्वर, तू हमसे कितना प्यार किया है, तू हमसे कितना प्यार किया है। कई बार जब हम मकसद से दूर होते हैं तो हमें वापस उस मकसद की ओर हमें लाता है परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हृदय के गहराई से हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, इस सुबह के समय में परमेश्वर, हम प्रभु अपने हृदय की बेट को तेरे उपस्थिति में हम रखते हैं परमेश्वर। धन्यवाद की बलि को चढ़ाते हैं परमेश्वर। Lord, we offer our praise, we offer our thanksgiving, we offer it as a sacrifice. तू योग्य है, तू धन्यवाद की योग्य है, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। तुझे हम स्तुति करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, जो आराधना के समय जो हमें दिया प्रभु। शायद हम कई बातों की चिंता में, कई बातों की समस्या में परमेश्वर हम दबे हुए पाए जाते होंगे। सुबह के समय में चारों तरफ की जो स्थिति है, कई प्रकार के वायरस के द्वारा, बीमारियों के द्वारा
प्रभु आर्थिक हालत के द्वारा कई चिंताओं के साथ हम दबे हुए होंगे, लेकिन परमेश्वर आज सुबह तूने एक और बार हमें याद दिलाया कि तू हमारे संग संग रहता है। हे प्रभु, तू हमें चलाने वाला परमेश्वर है, तो हमें हाथ धर के संभालने वाला है। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे नजर प्रभु, हमारा नजर हर एक समय तेरी ओर होने पाए, समस्या की ओर नहीं परंतु तेरी ओर लगे रहने पाए, ताकि इन बातें हमें कभी भी गिरा ना पाए। परमेश्वर, सारी स्तुति और आराधना और भेंट को तेरे पांव तले हम रखते हैं। तू स्तुति के योग्य है। तूने हमसे बर्ताव किया, एक नया बल को दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते, सुना, ग्रहण कर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால உங்களை எல்லாத்தையும் நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். आज भी हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम देखने जा रहे हैं। இன்றும் தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து ஒரு சில காரியங்களை பார்ப்போம். उसके पहले 1 मिनट अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करें। அதற்கு முன்பாக கண்களை மூடி தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபம் செய்வோம். पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरा वचन सत्य है। உம்முடைய வசனம் சத்தியமா இருக்கிறது பிதாவே. तेरा वचन कभी नहीं बदलता है। உம்முடைய வசனம் அப்பா மாறாததா இருக்கிறது. अभी भी जब हम तेरे वचन को हम ध्यान करेंगे, उसके द्वारा हमें एक नया बल को दे। இப்பொழுது உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் தியானிக்கிற பொழுது எங்களுக்கு அப்பா ஒரு நல்ல பலனை தருவீராக. हमारे कानों को खोल, हमारे आंखों को खोल, ताकि हम तेरे वचन को समझ सकें। எங்களுடைய கண்களையும் காதுகளையும் திறந்தருளும் உம்முடைய வசனத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு. हमारे हृदय को खोल ताकि हम तेरे वचन को हम ग्रहण कर सकें। எங்களுடைய இருதயங்களை திறந்தருளுங்க உம்முடைய வசனத்தை கிரகித்துக் கொள்வதற்கு. अपने आप को हम सौंपते हैं परमेश्वर। என்னை அப்பா உம்முடைய கரங்களில் அர்ப்பணிக்கிறேன். यीशु के नाम से मांगते हैं, இயேசுவின் நாமத்தினால பிதாவே, आमीन। ஆமென். हम सब के लिए परमेश्वर एक मकसद को रखा है। நாம் எல்லாருக்கும் தேவன் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். कई बार जब मैं जवानों से जब बात करता हूँ, அநேக நேரங்கள்ல நான் வாலிபர்களோடு பேசுகிற பொழுது वे बोलते हैं, क्या भैया, मेरे लिए तो कुछ मकसद जैसे नहीं दिख रहा है। என்ன எனக்கு எதுவும் மக்சத் இருக்க மாதிரியே தெரியல, मेरा जीवन तो व्यर्थ है। என்னுடைய வாழ்க்கை வீணா இருக்கு. कई बार जवान लोग अपने पुराने जीवन को याद करते हुए जो गलतियां वे लोग की हैं उसको याद करके बोलते हैं, प्रभु मेरे जीवन के लिए कुछ नहीं रखा होगा, कोई आशा नहीं है करके वे बोलते हैं। அடிக்கடி என்னோட பேசுகிற வாலிபர்கள் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, என்னுடைய பழைய வாழ்க்கையில நான் நிறைய தப்புகளையும் பாவங்களையும் பண்ணியிருக்கேன், அதனால தேவன் எனக்கு ஒரு திட்டத்தை இருக்க மாட்டார்னு. और वे सोचते हैं कि उनके लिए कुछ नहीं है, और वे कोई दिशा बिना अपने जीवन को चलाते हुए मैं देख पाया हूँ। ஒரு நோக்கம் இல்லாம ஒரு பாதை இல்லாம அவங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பயணிக்கிறாங்க. और कई बार कई जवानों को मैं उत्साहित भी किया हूँ कि हाँ, सबके लिए परमेश्वर एक मकसद को रखा है, उसको समझने की आवश्यकता है। அடிக்கடி அநேக வாலிபர்களை நான் உற்சாகப்படுத்தியிருக்கேன், உங்களுக்குன்னு ஆண்டவர் ஒரு நல்ல தரிசனத்தை வைத்திருக்கிறார், திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார்னு. हम भी कई बार इस प्रकार के हालत में गुजरे होंगे जब हम सोचे होंगे कि हमारे लिए कोई मकसद नहीं है, हम ऐसे ही जी रहे हैं करके हम सोचे होंगे। நாமும் அநேக நேரங்கள்ல யோசிச்சிருப்போம், ஒரு நோக்கமே இல்லாம நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்றோம்னு சொல்லி. लेकिन परमेश्वर हम सबके लिए एक मकसद को रखा है। ஆனா நம்ம எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார். एक वचन को पढ़ेंगे, ஒரு वசனத்தை படிப்போம். इब्रानी उसके 12 का 1, எபிரேயர் 12 அதிகாரம் 1வது वचனம். इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाड़ने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है धीरज से दौड़े. ஆகையால் மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்க, பாரமான யாவற்றையும் நம்மை சுற்றி நெருங்கி இருக்கிற பாவத்தையும் தள்ளிவிட்டு விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாயிருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமித்திருக்கிற ஓட்டத்தில் பொறுமையோட ஓடக்கடவோம். यहाँ वचन साफ साफ लिखा हुआ है कि हम सबके लिए एक दौड़ को परमेश्वर रखा है और धीरज के साथ हमें दौड़ना है। இங்க இந்த வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, தேவன் எல்லாருக்கும் ஒரு ஓட்டத்தை வைத்திருக்கிறார், அதுல நம்ம பொறுமையா ஓட வேண்டும் என்று. अभी हमारा जो यूरो फुटबॉल का वो सीरीज चल रहा है, இப்ப யூரோ ஃபுட்பாலோட மேட்சஸ் நடக்குது இப்ப. और वहां पे मान लीजिए अगर फुटबॉल मैच में अगर गोल पोस्ट नहीं है तो कैसे दिखेगा?
யோசிங்க, அந்த ஃபுட்பால் மேட்ச்ல ஒருவேளை கோல் போஸ்ட் இல்லாட்டி எப்படி இருக்கும்? उन लोग को पता नहीं रहेगा कहाँ मारना है, कहाँ ले जाना है गेंद को। அவங்களுக்கு தெரியாது எங்க போய் கோல் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி. और हर मैच में आप देखते हैं 2 गोल पोस्ट रहेगा ஒவ்வொரு மேட்ச்லயும் 2 கோல் போஸ்ட் இருக்கும். और उसका जो ऑपोजिट टीम जो है वो अपना ऑपोजिट साइड में गोल को मारना है। ஒரு டீம் அவங்க ஆப்போசிட்ல இருக்கிற கோல் போஸ்ட நோக்கி கோல் போடணும். तभी वो मैच अच्छे से रोमांचक तौर से वो जाता है। அப்பதான் அந்த மேட்ச் ரொம்ப ஆர்வமா தீவிரமா போகும். उसी प्रकार हमारे जीवन के लिए भी एक मकसद, एक चीज को परमेश्वर रखा है। அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார். अगर हम उस मकसद को नहीं समझेंगे हमारे जीवन भी ऐसा वैसा चलता रहेगा। ஒருவேளை அந்த நோக்கத்தை நம்ம சரிவர புரிந்து கொள்ளாம இருந்தோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இப்படி அப்படியாய் பயணிக்கும். और जब हम मकसद को समझेंगे तभी हमारा वो दौड़ना उसमें कुछ अर्थ रहेगा। அந்த நோக்கத்தை நாம் புரிந்து கொண்டோம்னா அப்பதான் நம்முடைய ஓட்டத்துல ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். और हमारे अंदर एक उत्साह रहेगा कि हमें वहां पहुंचना है। நமக்குள்ள ஒரு உற்சாகம் இருக்கும், நம்ம அந்த இடத்தை நோக்கி பயணிக்கணும்னு अगर சொல்லி. हमें पता ही नहीं कि हमें कहां जाना तो हमारे अंदर वो इंटरेस्ट और वो उत्साह नहीं रहेगा। ஒருவேளை அந்த நோக்கம் நமக்கு தெரியாம இருந்துருந்துச்சுன்னா நமக்குள்ள ஒரு ஆர்வமும் ஒரு உற்சாகமும் இல்லாம காணப்படும். और ना केवल हमारे अंदर उत्साह रहेगा, हम हमारे अंदर उसको, उस लक्ष्य को या उस मकसद को पूरा करने के लिए हम कई प्रयास को और कई कदमों को हम उठाएंगे। அது மாத்திரம் இல்ல, அந்த நோக்கத்தை நம்ம புரியாத பட்சத்துல अनेक लक्ष्यங்களையும் நம்ம முயற்சிகளையும் நம்ம பின்பற்றாம இருப்போம். एक फॉर एग्जांपल एक रनिंग रेस को आप ले लीजिए, दौड़ का प्रतियोगिता को अगर ले लीजिए। உதாரணத்துக்கு ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் எடுத்துக்கங்க. वो जानता है कि उसको इतना समय में इतना 100 मीटर रेस उसको अगर खत्म करना करके उसके अंदर एक टारगेट है, उसके अंदर एक लक्ष्य है। அவருக்கு நல்லா தெரியும் இத்தனை நிமிஷங்கள்ல இந்த ஓட்டத்தை நம்ம ஓடி முடிக்கணும்னு சொல்லி. और उसके लिए वो कई प्रयास को करता है। वो अपने फिजिकल बॉडी, अपना स्वास्थ्य को एकदम फिट रखता है, किन बातों को खाना, किन बातों को नहीं खाना है, और अपने आप को काफी वो परिश्रम करके प्रयास करता है। அந்த ஓட்டத்திற்காக அந்த மனுஷன் ரொம்ப ஆயத்தப்படுவான். என்னன்னா அவருடைய உடலை கட்டுக்கோப்பா வச்சுக்கிறதுக்கும் எதை சாப்பிடணும் எதை சாப்பிட வேண்டாம்னு ரொம்ப கவனமா இருப்பார் அதுல. लेकिन अगर वो उसको प्रयास लेने के लिए अगर वो कोशिश नहीं करेगा तो दौड़ में वो जरूर वो जीत नहीं पाएगा। ஒருவேளை இந்த காரியங்கள்லாம் அவர் பின்பற்றாம இருந்தாருன்னா அந்த ஓட்டத்துல அவரால ஜெயிக்க முடியாது. और जब वो दौड़ता है वो उसका नजर वो फिनिशिंग लाइन में ही रहता है। அது மாத்திரம் இல்ல, அவர் ஓடுகிற பொழுது அவருடைய பார்வை அந்த फिनिशिंग லைன்ல தான் இருக்கும். शायद चारों तरफ लोग ताली बजाते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, जो कुछ भी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। அந்த நாலு சைடும் अनेகர் கை தட்டுவாங்க, अनेகர் அவர்களை கேலி செய்வாங்க, அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது, தெரியாது. उसको लक्ष्य से ही उसको मतलब है, इसलिए वो सीधा उस लक्ष्य की ओर ताकते हुए दौड़ता है। அவங்களுக்கு அந்த எண்ட் பாயிண்ட் அதுதான் அவங்களுக்கு விஷயம், அதை நோக்கி பயணிப்பாங்க. हमारे आत्मिक जीवन भी एक दौड़ के समान है। நம்முடைய வாழ்க்கையும் ஒரு ஓட்டப்பந்தயம் மாதிரி தான். कई बार हमारे अंदर का प्रॉब्लम ये है कि हम नहीं जानते हम कहाँ दौड़ना है। நமக்குள்ள अनेक பிரச்சனைகள் இது இப்படியா காணப்படுகிறது, எங்க ஓடணும் நமக்கு தெரியாது. और परमेश्वर हमारे लिए क्या मकसद रखा, क्या मुझे करना है, हम नहीं जानते होंगे। தேவன் நமக்கு என்ன நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார், திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார்னு நம்ம தெரியாமல் இருக்கிறோம். नहीं जानने के कारण कई बार हमारा ध्यान यहाँ वहाँ, लोग हमें जब मजाक उड़ाते हैं या लोग हमें ठट्टा करते हैं, उन सारे बातों में हमारा ध्यान भटक जाता है। நம்ம அந்த திட்டத்தை புரியாததுனால, அந்த ஃபினிஷிங் பாயிண்ட் நமக்கு தெரியாததுனால இங்க அங்கன்னு சொல்லி अनेक காரியங்கள்ல நம்ம கவனத்தை சிதற விடுறோம். और अगर हम उसमें क्लियर, हम चारों तरफ क्या भी हो उससे कोई हमको मतलब नहीं, हम अपना काम करते आगे बढ़ते जाएंगे। நாலு சைடு எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம கவலைப்படாம நம்முடைய வேலையை மாத்திரம் நம்ம பார்த்தோம்னா சரியா இருக்கும். एक सुंदर घटना को मैं बाइबल से दिखाना चाहता हूँ। ஒரு இன்சிடென்ட்டை நான் பைபிள்ல இருந்து நான் காட்ட விரும்புறேன். दूसरा राजा उसका 4वां अध्याय, 2 किंग्स चैप्टर 4, दूसरा राजा उसका 4वां अध्याय उसका 12वां वचन से पढ़ेंगे। இரண்டாம் ராஜாக்கள் 4 चैप्टर 4 4வது அதிகாரம் 12 वचन से 12வது வசனம். 12 और 13 को पहले पढ़ेंगे। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से किया जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। 15 वचन। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुला लिया तब वह द्वार में खड़ी हुई। 16।
तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। और ठीक है, इस संभव को आज हम सब अच्छा तरीका से समझते हैं। இந்த காரியத்தை எல்லாம் நல்லா அறிந்திருப்பீங்க. यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसका नाम है गेहासी। இங்க ஒரு நபரை பத்தி நாம பார்க்கணும். அவருடைய பெயர் கேயாசி. वो एलिशा जो भविष्यवक्ता था उसका सेवक था। எலிசா தீர்க்கதரிசியோட ஒரு ஊழியக்காரரா இருக்காரு. गेहासी का नाम है, उसका अर्थ ये है, गेहासी नाम का अर्थ है वैली ऑफ विजन। इसका मतलब दर्शन की तराई करके उसका नाम का अर्थ है। அவருடைய பேரின் அர்த்தம், கேயாசினுடைய பேரின் அர்த்தம் வேலி ஆஃப் விஷன், தரிசனத்தின் பள்ளத்தாக்கு. तो उसको जो नाम रखे होंगे, कितना बड़ा एक विचार के साथ नाम रखे होंगे कि ये जो है दर्शन का तराई, वैली ऑफ विजन रहेगा करके उसको नाम रखे हैं। அவருக்கு பெயரை வச்சவங்க எவ்வளவு ஒரு பெரிய நோக்கத்தோடு வச்சிருக்காங்க. அவருடைய பெயரின் அர்த்தம் பள்ளத்தாக்கின் தரிசனம் மிகுந்த பள்ளத்தாக்கு. जरूर उसके जीवन को अगर फर्स्ट हाफ को देखेंगे, उसने उस दर्शन को समझते हुए एलिशा के लिए एक बहुत अच्छा सेवक था। அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கை நோக்கத்தை முதல் பகுதியில புரிந்து கொண்டு ரொம்ப நல்லா அவரோட ஊழியம் செஞ்சாரு. एलिशा को भी नहीं मालूम था कि उस स्त्री का क्या जरूरत है। எலிசாவுக்கு கூட தெரியல அங்க எழுதப்பட்டிருக்க சூனேமியாளுடைய தேவையை பற்றி. लेकिन ये जो सेवक है उसने तुरंत उत्तर दिया, उसके लिए एक लड़का का जरूरत है, बेचारा उनको बच्चा नहीं है करके अपना मालिक को कहता है। ஆனா கேயாசி அவருடைய குறையை கண்டுபிடிச்சு இவளுக்கு பிள்ளை இல்லைங்கிறத தெளிவா கண்டுபிடிச்சு சொல்றாரு. तो जिन बातों को एलिशा नहीं देख पाया, उन बातों को गेहासी देख पाया। எந்த காரியத்தை எலிசா பார்க்கலையோ அந்த காரியத்தை கேயாசி பார்த்தாரு. तो गेहासी के अंदर इतना बड़ा एक बात पाया जाता था, गिफ्ट पाया जाता था। அவருக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் காணப்பட்டது. लोगों की जरूरतों को समझने वाला एक व्यक्ति, ஜனங்களுடைய தேவையை புரிந்து கொண்ட கேயாசி. उसके बाद हम देखते हैं एलिशा के द्वारा और उसने उसके आशीष दिया और उस स्त्री को एक लड़का हुआ। அதுக்கப்புறம் பார்க்கிறோம் எலிசா அவருக்கு ஆசீர்வாதத்தை கூறினதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு பிள்ளை பெற்றெடுக்கிறாங்க. और वहां पे एक आशीष का कारण गेहासी रहा। ஆசீர்வாதத்தின் ஒரு ஊற்றா இருக்காரு கேயாசி. वो एक चैनल ऑफ ब्लेसिंग, उस परिवार के लिए गेहासी एक चैनल ऑफ ब्लेसिंग बना। அந்த குடும்பத்திற்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் ஒரு ஊற்றா இருக்காரு கேயாசி. उसका नाम मैंने कहा वो वैली ऑफ विजन, दर्शन का तराई उसका नाम है। அவருடைய நாமத்தின் அர்த்தத்தை கூறின தரிசனத்தின் பள்ளத்தாக்கு. और वो उन बातों को देख पाया जो एलिशा नहीं देख पाया। எலிசா பார்க்க முடியாத காரியத்தை கேயாசி பார்த்தார். और यहाँ पे वो उस परिवार के लिए एक आशीष का कारण बना। இங்க அந்த குடும்பத்தினுடைய ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் காரணமா இருக்காரு கேயாசி. और कुछ और वचनों को पढ़ेंगे, 25वां वचन 25-26 को पढ़ेंगे। तो वह चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख, उधर तो वह शुनेमिन है। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ, कुशल से है। கர்மேல் பர்வதத்தில் இருக்கிற தேவனுடைய மனுஷனிடத்திற்கு போனால் தேவனுடைய மனுஷன் தூரத்திலே அவளை வரக்கண்டு தன் வேலைக்காரனாகிய கேயாசியை பார்த்து, அதோ சூனேமியால் வருகிறாள், நீ அவளுக்கு எதிர்கொண்டு ஓடி, நீ சுகமாய் இருக்கிறாயா, உன் புருஷன் சுகமாய் இருக்கிறானா, அந்த பிள்ளை சுகமாய் இருக்கிறதா என்று அவளிடத்தில் கேள் என்றான். அவள் சுகம்தான் என்று சொல்லி, यहाँ पर हम देखते हैं एक्चुअली वो लड़का मर जाता है और उस घबराहट के साथ वो स्त्री एलिशा को खोज में आती है। இங்க நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த ஸ்திரீயினுடைய பிள்ளை மரித்து போயிட்டான். ஒரு பதட்டத்தோட எலிசாவை பார்க்க அந்த ஸ்திரீ வர்றாங்க. और ये यहाँ से दौड़ के पता करता क्या हुआ। எலிசா ஓட்டமா ஓடி அந்த ஸ்திரீயின் இடத்துல விசாரிக்கிறார். स्त्री ने सारे बातों को तो गेहासी को नहीं बताए, ஆனா முழு காரியத்தையும் கேயாசின் இடத்துல அந்த ஸ்திரீ சொல்லவில்லை. लेकिन उस स्त्री ने एलिशा को सारे बातों को बताया। ஆனா அந்த ஸ்திரீ எலிசாவின் இடத்துல எல்லா காரியங்களையும் பகிர்ந்து கொண்டாங்க. उसके बाद फिर 29 और 31 वचन को भी पढ़ेंगे, 29 और 31 दो वचन को पढ़ेंगे। तब एलिशा ने गेहजी से कहा,
अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरे कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा। ओके ठीक है 29வது வசனம் 31வது வசனம். அப்பொழுது அவன் கேயாசியை பார்த்து, நீ உன் இடையை கட்டிக்கொண்டு என் தடியை உன் கையிலே பிடித்துக்கொண்டு வழியிலே ஒருவனை சந்தித்தாலும் அவனை வினாவாமலும் உன்னை ஒருவன் வினாவினாலும் அவனுக்கு மறுமொழி சொல்லாமலும் போய் என் தடியை அந்த பிள்ளையின் முகத்தின் மேல் வை என்றார். கேயாசி அவளுக்கு முன்னே போய் அந்த தடியை பிள்ளையின் முகத்தின் மேல் வைத்தான். ஆனாலும் சத்தமும் இல்லை, உணர்ச்சியும் இல்லை. ஆகையால் அவன் திரும்பி அவனுக்கு எதிர்கொண்டு வந்து பிள்ளையை விழிக்கவில்லை என்று அவனுக்கு அறிவித்தான். ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि गेहाजी वहां दौड़ रहा है, जिस प्रकार एलिशा कहा उसी प्रकार दौड़ के वहां पर उस बालक के जो कुछ करना था उसको कर रहा है. எப்படி எலிசா சொன்னாரோ அதே மாதிரி வேகமா ஓடி போய் அந்த காரியங்களை அவர் செய்யறாரு. एलिशा ने कहा तुम यहाँ वहां नहीं भटकने देना, कोई भी तुमको बात करने चाहेगा तो उसे बात नहीं करना, सीधा तुम दौड़ के वहां चले जाओ करके. எலிசா சொல்றாரு, நீ நேரா போயிடு, பக்கத்துல யார் உன்னை கேட்டாலும் இல்ல பக்கத்துல இங்கன்னு யார் பேசினாலும் அவங்கள்ட்ட பேசாதன்னு சொல்றாரு. और उस गेहाजी भी उस मिशन को माइंड में रखते हुए बिना भटके वो एकदम पूरा ताकत लगा के दौड़ते हुए हम देख रहे हैं. கேயாசி அந்த காரியத்தை மனதில கொண்டவராய் ரொம்ப வேகமா ஓடுறாரு. और इस प्रकार के एक दर्शन के साथ दौड़ा हुआ एक व्यक्ति, उसके पीछे अगर अगला अध्याय में देखेंगे वहां भी वो दौड़ रहा है, लेकिन दर्शन को खोते हुए दौड़ते हुए हम देख रहे हैं. இப்படிப்பட்ட தரிசனமுடைய கேயாசியை நம்ம பார்க்கிறோம். தரிசனத்தோடு ஓடுகிற கேயாசி அடுத்த அதிகாரத்துல எப்படி இருக்காருன்னு பார்ப்போம். पढ़ेंगे 5वां अध्याय 21 और 22 वचन, चैप्टर 5 21-22. 5ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனம் 22வது வசனம். तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एशेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किकर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे. நாகமானை பின்தொடர்ந்தான். அவன் தன் பிறகே ஓடி வருகிறதை நாகமான் கண்டபோது அவனுக்கு எதிர்கொண்டு போக ரதத்திலிருந்து குதித்து சுகசெய்தியா என்று கேட்டான். அதற்கு அவன், சுகசெய்திதான். தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரரில் 2 வாலிபர் இப்பொழுதுதான் எப்பிராயிம் மலை தேசத்திலிருந்து என்னிடத்தில் வந்தார்கள். அவர்களுக்கு 1 தாலந்து வெள்ளியையும் 2 மாற்று வஸ்திரங்களையும் தர வேண்டும் என்று கேட்க என் எஜமான் என்னை அனுப்பினார் என்றான். यहाँ हम देखते हैं गेहाजी दौड़ रहा है 21 वचन में. तब गेहाजी नामक नामान के पीछे दौड़ा. यहाँ भी वो दौड़ रहा है, लेकिन दौड़ने का कारण क्या था? उसको चांदी और 2 जोड़ा वस्त्र के चक्कर में वो दौड़ रहा है. இங்கே 21வது வசனத்துல பார்க்கிறோம், கேயாசி ஓடுறாரு. ஆனா அவருடைய ஓட்டத்தின் காரணம் என்னன்னா வெள்ளிக்காகவும் 2 மாற்று வஸ்திரத்திற்காகவும் அவர் ஓடுறாரு. और उसके बाद जब एलिशा ने उन बातों को समझा, 27 वचन में लिखा हुआ, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा. तब वो हिमसस्वेस कोढ़ होकर उसके सामने से चला गया. उसका मतलब जो कोढ़ नामान को पकड़ा हुआ था वो अभी इसके ऊपर आ गया. 27வது வசனத்துல பார்க்கிறோம், ஆகையால் நாகமானின் குஷ்டரோகம் உன்னையும் உன் சந்ததியாரையும் என்றென்றைக்கும் பிடிக்கும் என்றார். உடனே அவன் உறைந்த மலை நிறமான குஷ்டரோகியாகி அவன் சமூகத்தை விட்டு புறப்பட்டு போனான். अभी हम देखते हैं कि ना केवल वो श्रापित हुआ, लेकिन उसके कारण उसके वंश श्रापित हुआ.
இங்க நம்ம பார்க்கிறோம் அவர் மட்டும் குஷ்டரோகியா இல்ல, அவர் மூலமா அவங்க பரம்பரையே குஷ்டரோகி ஆயிட்டாங்க. एक समय गेहाजी औरों के लिए आशीष का कारण था. ஒரு நேரத்துல கேயாசி ஆசீர்வாதத்தின் காரணமா இருக்காரு. वो दर्शन के पीछे दौड़ने वाला था. தரிசனத்தின் பின்னாடி ஓடக்கூடிய पूरा நபர், ताकत से दौड़ने वाला था. ரொம்ப பலமாய் ஓடுகிற நபர். लेकिन अभी कुछ और चीजों के पीछे और संसारिक बातों के पीछे, जो बातें जरूरत नहीं उसके पीछे दौड़ने के चलते दर्शन को खो जाता है और वो शराब का कारण बन जाता है. இப்ப அவர் உலகத்தின் பின்னாடியும் அந்த காரியங்கள் பின்னாடியும் ஓடுறதுனால தரிசனத்தை அவர் இழந்து போயிட்டாரு. पहले बात हमें जांचने की आवश्यकता है, क्या हमारे नजर जो है वो अस्थायी चीज के ऊपर है या सनातन चीज के ऊपर है. நம்முடைய இருதயத்தை நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கணும். நம்முடைய இருதயம் நித்தியமான காரியங்கள் மேல நோக்கமா இருக்கிறா இல்ல அனித்தியமான காரியங்கள்ல நோக்கமா இருக்கிறான். क्या हम टेम्पररी बातों के ऊपर हम लगे हैं या परमानेंट जो परमेश्वर की इटर्नल बातों के ऊपर हमारे नजर है. நம்முடைய பார்வை நித்தியமான காரியங்கள் மேல இருக்கா இல்ல தற்காலிகமான காரியங்கள் மேல இருக்கான்னு நம்ம ஆராய வேண்டியது அவசியம். कई बार हम दौड़ को अच्छे से शुरू जरूर करते हैं, கண்டிப்பா அநேக நேரங்கள்ல நம்ம ஓட்டத்தை நம்ம நல்ல முறையில் ஆரம்பிக்கிறோம். लेकिन हमारा नजर कभी कभी भटक जाने के कारण ஆனா நம்ம நோக்கமும் பார்வையும் ஒரு சில நேரம் வழி மாறுகிற பொழுது हम उस परमेश्वर के उस दर्शन को पूरा नहीं कर पाते हैं. நம்ம அந்த தரிசனத்தை முழுமையாய் செய்கிறது இல்ல. एक व्यक्ति को हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय में हम देखते हैं, ஒரு நபரை குறித்து இங்க நம்ம பார்க்கலாம். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷத்துல और उसके 12वां अध्याय में 12ஆம் அதிகாரம் उसके 16 से अगर 20 तक हम देखेंगे, 16 இருந்து 20 வரைக்கும் பார்த்தோம்னா यहाँ पर एक व्यक्ति है जो धनवान है, उसके भूमि में बहुत बड़ा उपज हुआ. 16वां अध्याय, वहां एक धनवान है जिसके भूमि में बहुत बड़ा उपज हुआ. அங்க ஒரு செல்வந்தரை பார்க்கிறோம். அவருடைய நிலம் நல்லா விளைந்திருக்கிறதா இருக்கு. और तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं क्योंकि मेरे ये जगह नहीं जहां अपनी उपज को इत्यादि रख पाऊंगा. அவர் யோசிக்கிறாரு, எனக்கு தானியங்கள் அதிகமா இருக்கு, நான் எந்த இடத்துல சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு இடமே இல்லையேன்னு சொல்றாரு, யோசிக்கிறாரு. उन वचनों को पढ़ेंगे 18, 19 और 20 को पढ़ेंगे. लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 18, 19, 20, 18, 19, 20. 12ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம், 19வது வசனம், 20வது வசனம். और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरा पास बहुत वर्षे के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह. परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा. यहाँ हम देखते हैं एक धनी व्यक्ति, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया है இங்க நம்ம பார்க்கிறோம், ஒரு ஐஸ்வர்யவான தேவன் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். और जरूर उपज जो है वो परमेश्वर के आशीर्वाद है उसके जीवन में. அவருடைய தானியம் அவருடைய வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதமா இருக்கு. आशीष को पाया हुआ वो व्यक्ति, இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்ட நபர் वो परमेश्वर को भूल गया. ஆனா ஆண்டவர் அவரு மறந்துட்டாரு. जिसने उसको आशीष दिया उसको भूल गया ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்த தேவனை மறந்துட்டாரு. और वो बोल रहा है कि मैं तो अब मौज मस्ती करूंगा. वो बताता है अभी मैं चैन से खा पी के सुख से रहूंगा करके सोच रहा है. ஆனா இங்க அவர் சொல்றாரு, நான் இத குடித்து புசித்து ரொம்ப நான் திருப்தியா இருப்பேன்னு சொல்லி. उसको कैसे बचा के अपने लिए रखेंगे, அதை எப்படி தனக்காக வைத்துக் கொள்ளணும்னு யோசிக்கிறாரு. उसका जो देखते हैं उसके अंदर एक प्रकार की बातें, उसके नजर जो है कैसे उसको बचाएं, कैसे मेरे लिए हम रखें करके वो सोचने लगता है. அவருக்குள்ள ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம், இதை எனக்காக எப்படி நான் காப்பாற்றி இதை பாதுகாப்பா வைக்கிறதுன்னு சொல்லி. जरूर परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, தேவன் தான் அவரை ஆசீர்வதித்தார். लेकिन परमेश्वर को हम भूलते हुए हम देख रहे हैं. ஆனா இங்க பார்க்கிறோம் அவர் தேவனை மறந்த காரியத்தை. परमेश्वर हमें आशीष देता ताकि हम औरों के लिए आशीष का कारण बन सकें. தேவன் நமக்கு ஆசீர்வதித்ததற்கான காரணம் நம்ம மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறதற்கு. और अनेक बार हम भी कई बार परमेश्वर से आशीष को हम पाल लेते हैं. அநேக நேரங்கள்ல நம்ம தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்ட பொழுது आशीष पाए हुए हम हमारे नजर कभी कभी भटक जाता है. ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்ட நாம் நம்மளுடைய
பார்வையை ஒரு சில நேரங்கள்ல வழிவிலக செஞ்சிடறோம். हम उस इटर्नल या सनातन की बातों को छोड़कर अस्थाई बातें जो संसार की बातों की ओर हम देखने लगते हैं. நம்ம நித்திய காரியங்களை பார்ப்பதற்கு பதிலாக டெம்பரவரியான காரியங்கள்ல, தற்காலிகமான காரியங்கள்ல நம்ம நோக்கமா உள்ளவர்களா இருக்கோம். और परमेश्वर उनको देख के बोलते हैं मूर्ख करके कहता है. தேவன் அவரை பார்த்து சொல்றாரு மூடனேன்னு. क्या हम उस प्रकार के झुंड में हैं? நாம் இந்த கேட்டகரியில நம்ம இருக்கமா? एक और बातों को हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:26. இன்னொரு வசனத்தை படிப்போம். யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் उसका 6वां अध्याय उसका 26 वचन. 6வது அதிகாரம் यहाँ पे 26 में लिखा हुआ, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खा के तृप्त हुए. 26வது வசனத்துல பார்க்கிறோம், இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, நீங்கள் அற்புதங்களை கண்டதினாலே அல்ல, நீங்கள் அப்பம் புசித்து திருப்தியானதினாலே என்னை தேடுகிறீர்கள் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். यहाँ पर एक झुंड है, वो सिर्फ अपने पेट के लिए, अपने बातों के लिए ही वो यीशु के पीछे जा रहे हैं. இங்க ஒரு கூட்டத்தார பார்க்கிறோம், தன்னுடைய சொந்த காரியத்திற்காக வயிற்றுக்காக தேவனை பின்தொடர்கிற ஒரு கூட்டம். लेकिन इसलिए यीशु उसी सवाल को फिर पूछता है. 66 वचन को 66 वर्स को अगर हम पढ़ेंगे, 66வது வசனத்தை நம்ம பார்த்தோம் என்று சொன்னா, क्योंकि ऐसे लोग जो पेट के लिए पीछे जा रहे थे, थोड़ा देर के बाद वो छोड़ के भी चले गए. இந்த வயிற்றுக்காக தேவனை பின்தொடர்ந்த இயேசு கிறிஸ்துவை பின்தொடர்ந்த நபர்கள் கொஞ்ச நேரத்தில் அவரை விட்டு போயிடுறாங்க. पढ़ेंगे 66, 67, 68. इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले. तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है. 66வது வசனம், அது முதல் அவருடைய சீஷரில் அநேகர் அவருடைய கூட நடவாமல் பின்வாங்கி போனார்கள். அப்பொழுது இயேசு 12 நோக்கி, நீங்களும் போய்விட மனதாயிருக்கிறீர்களோ என்றார். சீமோன் பேதுரு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஆண்டவரே, யாரிடத்தில் போவோம்? नित्य जीव वसनங்கள் उम्मिடத்தில் उंडे. तो यहाँ देखते हैं एक झुंड, चेले के झुंड यीशु के पीछे जरूर वो चलते रहे. यीशु के पीछे उसने अच्छा से अपने जीवन को आरंभ किए होंगे, लेकिन उनके नजर जो है अनंत बातों के ऊपर नहीं था, लेकिन उनके पेट कैसे भरना उसी के ऊपर था. இங்க பார்க்கிறோம், இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சீஷர்கள் அநேகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் பின்பாக தன்னுடைய வயிற்றுக்காக இயேசு கிறிஸ்துவை பின்தொடர்ந்தார்கள். और बाद में देखते हैं वे लोग छोड़ के भी चले गए. பிற்பாடா பார்க்கிறோம், அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை விட்டு பின்வாங்கி போனார்கள். लेकिन वहां शिमोन पतरस ने एक सुंदर उत्तर को देते हुए हम देखते हैं. ஒரு அழகான பதில வந்து பேதுரு அங்க கொடுக்கிறாரு. हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है. நாங்கள் யாரிடத்தில் போவோம்? நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்டே. हमारा आज दौड़ किस प्रकार है? நம்முடைய ஓட்டம் இன்று எப்படி இருக்கிறது? क्या कुछ पाने के लिए या कुछ बातों के पीछे हम दौड़ रहे हैं? நம்ம பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாயா அல்லது ஒரு சில காரியங்களுக்காக நாம் பின்தொடர்கிறோம்? या हम उस नित्य की बातें या सनातन को बातों के ऊपर नजर रखते हुए हम दौड़ रहे हैं? இல்ல நித்தியமான காரியங்களுக்கு பின்பாக நம்ம ஓடுகிறவர்களா இருக்கோமா? कई बार इस चेले की झुंड के समान हम जरूर यीशु को देखते हुए हमारे मकसद को रखते हुए हम दौड़े होंगे, लेकिन समय होते होते धीरे धीरे हमारे नजर यहाँ वहां भटक गया होगा. அநேக நேரங்கள்ல இந்த சீஷர்களை போல நம்ம உண்மையா பின்தொடர்கிறவர்களா இருக்கோம், ஆனா அது கொஞ்ச நேர நாட்கள்ல நம்ம அப்படியே பின்மாற்றமாகி போயிடுறோம். हमें जांचने की आवश्यकता है. நம்மை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியது அவசியமா क्या हम இருக்கிறது. इटर्नल बातों के ऊपर हम नजर रखें या टेम्पररी बातों के ऊपर நம்ம नजर रखें? நித்தியமான காரியங்கள் மேல நோக்கமா இருக்கிறோமா இல்ல தற்காலிகமான காரியங்கள்ல நோக்கமா இருக்குமா? इसलिए एक वचन में और साफ तरीका से लिखा हुआ मत्ती 6:21 में, இன்னொரு அதிகாரத்துல மத்தேயு 6:21 இன்னும் தெளிவா எழுதி இருக்கிறது. क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा. உங்கள் பொக்கிஷம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே உங்கள் இருதயமும் இருக்கும். जहां हमारा धन है वहां हमारा मन भी लगा रहेगा. इसका मतलब किन बातों को हम धन के रूप में हम सोचते हैं, उसी जगह हमारा मन भी रहेगा. இதனுடைய அர்த்தம்,
நம்ம எங்க பொக்கிஷம் இருக்கிறது என்று யோசிக்கிறோமோ அங்க நம்ம மனசும் இருக்கும். कई बार इवन हम देखते हैं, इजराइल लोगों को भी देखते हैं, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य काम को किया, उन्हें कानान की ओर ले जा रहा था. அநேக நேரங்கள்ல இஸ்ரேல் ஜனங்களையும் நம்ம பார்க்கிறோம். இஸ்ரேல் ஜனங்களை தேவன் விடுவித்து கானானுக்கு நேராக அவர்களை எடுத்து செல்லுகிற பொழுது, लेकिन जब वो जा रहे हैं वहां हम देख रहे हैं वे लोग उन बातों को, अपने खाने के बारे में और छोटे छोटे बातों के लिए वे कुड़कुड़ाते रहे, परमेश्वर के विरोध में बोलते रह गए, लेकिन उनके नजर कानान से दूर हो गया. ஆனா அந்த வனாந்தரத்துல இருக்கிற நேரங்கள்ல சின்ன சின்ன காரியங்களுக்கும், சாப்பாடு இந்த மாதிரியான காரியங்களுக்கும் அவர்கள் முறுமுறுக்க தொடங்கினார்கள். और वे अपने आप को कंपेयर करने लगे कि हम लोग वैसे थे, ऐसे थे, अभी हम लोग को इस प्रकार तकलीफ है, इस प्रकार उनके अंदर बातें निकलने लगी. அவங்க அதுவும் இல்லாம பின்பான வாழ்க்கையை கம்பேர் பண்ணி கூட பார்த்தாங்க, நாங்க அப்படி இருந்தோம் இப்படி இருந்தோம்னு சொல்லி. तो अनेक बार जब हमारा नजर जहां रहना अगर वहां नहीं है, हमारे अंदर कुड़कुड़ाने की बातें, हमारे अंदर परमेश्वर की बातों को छोड़ते हुए और संसारिक बातों के ऊपर जाने की जगह पे हम पहुंच जाते हैं. அநேக நேரங்கள்ல நம்ம கண்களை வைக்க வேண்டிய இடத்துல வைக்காதனால நமக்குள்ளாயும் முறுமுறுப்பும் அநேக காரியங்களும் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். हमें जांचने की आवश्यकता है. நம்மை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. दूसरी बात, இன்னொரு காரியம், हमें जांचने की आवश्यकता है, क्या हम अपने मर्जी के अनुसार हम दौड़ रहे हैं या परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हम दौड़ रहे हैं. இன்னொரு காரியத்தை நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கணும். நான் தேவனுடைய விருப்பத்தின் பின்பாக ஓடுகிறேனா இல்ல சுய விருப்பத்திற்கு பின்பாக ஓடுகிறேனான்னு சொல்லி एक व्यक्ति के बारे में मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं जो हम अच्छी तरीके से जानते हैं. இன்னொரு நபரை உங்களுக்கு முன்பாக நான் காண்பிக்க விரும்புறேன். उसका नाम योना है. அவருடைய பெயர் யோனா. योना की जीवन वो एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है. அவர் ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசியா இருக்காரு. लेकिन शुरू से अंत तक वो अपने इच्छा को ही करते रहा. ஆனா ஆரம்பத்திலிருந்தே அவரு தன்னுடைய விருப்பத்தின்படியே செய்கிறவரா இருந்தாரு. जरूर परमेश्वर का चुना हुआ दास है. கண்டிப்பா தேவனால தெரிந்து கொண்டப்பட்ட நபரா தான் இருந்தாரு. अच्छा टाइटल भी है भविष्यवक्ता करके. அவருக்கு நல்ல ஒரு டைட்டிலும் கொடுத்திருக்காங்க, தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லி. लेकिन अंत तक वो अपना इच्छा ही करते रहा. ஆனா முடிவு வரைக்கும் அவர் தன்னுடைய விருப்பத்தின்படியே செய்து வந்தார். हम सब जानते हैं उसके जीवन के बारे में. அவரை பற்றி, அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி நம்ம நல்லா அறிந்தவர்களா இருக்கிறோம். परमेश्वर उसको निनिवे जाने को कहा. தேவன் அவரை நினிவேக்கு பிரயாணம் பண்ண சொன்னார். लेकिन वो अपने इच्छा से तर्शीश गया. அவர் தன்னுடைய விருப்பத்தின்படி தர்சீசுக்கு பிரயாணப்பட்டார். और वहां एक जहाज को वो पकड़ लिया. அங்க ஒரு கப்பலை தெரிந்து கொண்டார். और वहां भी जब लोगों को पता चला कि इस योना के कारण ही ये सारा प्रॉब्लम है, அங்க பயணிகளுக்கு தெரிய வந்துச்சு இவரால தான் இவ்வளவு பிரச்சனைன்னு சொல்லி, वो खुद वहां अपना इच्छा को बता रहा है. அங்கேயும் அவர் தன்னுடைய விருப்பத்தை தான் அவங்கள்ட்ட हमको சொல்றாரு. उठा के डाल दीजिए बाहर, ठीक हो जाएगा. என்ன தூக்கி கடலுக்குள்ள போட்டுருங்கன்னு சொல்லி. और उसके बाद जरूर परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुन के उसको वापस ये करता है. ஆனா அதற்கு அப்புறமும் தேவன் அவருடைய ஜெபத்தை கேட்டு தன்னுடைய விருப்பத்தின்படி செய்தார். और वहां पे क्या होता है, वापस वो निनिवे जाता है. वहां भी हम पढ़ते हैं, 4 अध्याय उसका पहला वचन को पढ़ेंगे, योना 4:1. யோனா 4வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தை வாசிப்போம். यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का. यहाँ पर वहां देखते हैं कि योना के क्रोध भड़कते हुए हम देखते हैं. இங்க நம்ம பார்க்கிறோம் யோனாவுக்கு இது மிகவும் விசனமா இருந்தது, அவன் கடும் கோபம் கொண்டுன்னு எழுதி இருக்கிறது. क्यों उसके अंदर क्रोध आया? அவருக்குள்ள ஏன் இவ்வளவு கோபம் வந்துச்சு? क्योंकि परमेश्वर ने उस निनिवे शहर को नष्ट नहीं किया. ஏனென்றால் தேவன் அந்த நினிவே பட்டணத்தை அழிக்கவில்லைங்கிற காரணத்தினால அவர் கோபம் கொண்டார். जरूर ही परमेश्वर ने इसको भेजा ताकि वे लोग क्षमा को प्राप्त कर सकें या वे लोग मन फिराएं, उस बातों को रखते हुए इसको भेजा गया है. கண்டிப்பா தேவன் இவரை அனுப்பினதற்கான நோக்கம் அவர்கள் மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி. लेकिन उसको चिंता ये, मेरा कहा हुआ वचन पूरा नहीं हुआ. ஆனா இவருக்கு கவலையா இருக்குது, நான் சொன்ன காரியங்கள் நடக்கவில்லைன்னு और சொல்லி. बोल रहे इसलिए मैं नहीं करता हूं ये सारा काम. இதுலயே நான் இந்த வேலையெல்லாம் நான் பார்க்கிறது இல்லைன்னு சொல்றாரு. और वहां हम क्रोधित होते हुए देखते हैं. அங்க அவர் கோபம் கொண்டிருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். एक भविष्यवक्ता उसका दर्शन को खोते हुए उसके हालत को अभी हम आप देख सकते हैं. அங்க அந்த தீர்க்கதரிசி தன்னுடைய நோக்கத்தை மறந்த காரியங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். सिर्फ एक ही बात था, ஒரே ஒரு காரியம் தான், उसका इच्छा पूरा होना. அவருடைய விருப்பம் முழுமையடைய வேண்டும். परमेश्वर की इच्छा को तो एकदम भूल गया. தேவனுடைய விருப்பத்தை அவர் முழுமையா மறந்துட்டாரு. कई बार हमारा जो ह्यूमन विल जो है, ह्यूमन डिजायर कभी कभी
ऊपर उठता है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वो एक कारण बन रोकने का कारण बन जाता है। கண்டிப்பா நம்முடைய சுய விருப்பம் சுய சித்தம் அதிகமாகிற பொழுது நம் தேவனுடைய விருப்பத்தை செய்ய முடியாதவர்களாயிரும். एक वचन को पढ़ेंगे यूहन्ना 4:34। இன்னொரு வசனத்தை படிப்போம். யோவான் 4வது அதிகாரம் 4:34 को पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है, यीशु जब इस संसार में था, जरूर वो परमेश्वर का पुत्र था, இங்க ரொம்ப தெளிவா எழுதியிருக்கிறது. கண்டிப்பா அவர் தேவனுடைய புத்திரரா இருக்காரு. लेकिन वो कहता है कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं। ஆனா இங்க தெளிவா எழுதியிருக்கு, என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தை செய்வதுதான் என்னுடைய போஜனமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு. उसी प्रकार 6:38 में भी अगर आप पढ़ेंगे, இப்படி 6வது அதிகாரம் 38 38வது வசனத்தை நம்ம வாசிக்கலாம். क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरा करने के लिए ही स्वर्ग से उतर आया। என் சித்தத்தின்படி அல்ல, என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்யவே நான் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்தேன். यीशु अपने जीवन में उन बातों पे काफी सावधानी के साथ चला। இந்த காரியங்கள்ல இயேசு கிறிஸ்துவானவர் ரொம்ப கவனமாய் நடந்து கொண்டார். यीशु के जो दौड़ इस संसार में था उसमें बहुत सावधान के साथ था कि यीशु की इच्छा नहीं लेकिन पिता की इच्छा को पूरा करना। இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில இருந்த நேரங்கள்ல அவர் தெளிவாய் இந்த காரியத்தை மனதில கவனமாய் கொண்டிருந்தார். என்னுடைய விருப்பம் அல்ல, தேவனுடைய சித்தம் நிறைவேற வேண்டும் என்று. कई बार हम सेवका या हम परमेश्वर की बातों को करते होंगे, लेकिन क्या हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम कर रहे हैं या हमारी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं? அநேக நேரங்கள்ல நம்ம ஊழிய பாதைகள்லயும் இல்ல தேவனுடைய காரியங்கள்லயும் நம்முடைய விருப்பத்தின்படி செய்யறோமா இல்ல தேவனுடைய விருப்பத்தின்படி செய்யறோமாங்கிறது காரியம். इसलिए मत्ती 7:22 में लिखा हुआ है कि उस दिन आएंगे, तेरे नाम पे मैंने ये किया वो किया, दुष्ट आत्माओं को भगा गया, ऐसे किया वैसे किया, लेकिन वहां पे देखते हैं परमेश्वर उनसे देख के बोलता है मैं नहीं जानता हूं, आप कौन है, मैं नहीं जानता हूं। இப்படியா மத்தேயு 7 அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்துல எழுதி இருக்கு, உங்க நாமத்தினால நான் இதை பண்ணனேன் அதை பண்ணனேன்னு சொல்றத பார்க்கிறோம். ஆனா இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுவாரு, உங்களை நான் முழுசா தெரியவே தெரியாது எனக்குன்னு சொல்லி. कई बार हम अच्छे काम को करते होंगे हमारे नजर से, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं क्या, हमें जांचने की आवश्यकता है। நம்முடைய பார்வையின்படி நம்ம நல்ல காரியங்களை செய்கிற மாதிரி இருக்கு, ஆனா நம்ம தேவனுடைய பார்வையில சரியானதை செய்கிறோமா? कई बार हम अपनी इच्छा के अनुसार जब हम करने के लिए कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर कई प्रकार के गुस्सा या ईगो, इन बातों को जैसे हम योना के जीवन में देखते हैं उस प्रकार आने का संभावना है। அநேக நேரங்கள்ல நம்முடைய விருப்பத்தின்படி காரியத்தை நம்ம செய்கிறதுனால இங்க யோனாவினுடைய வாழ்க்கையில பார்க்கிறபடி கோபமும் கோபமும் அநேக காரியங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையில வர்றதா இருக்கிறது. एक उदाहरण के लिए एक बार एक व्यक्ति ने अपने पास्टर के पास गया। உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன இது, ஒரு வாட்டி ஒரு நபர்னு ஒரு பாஸ்டர் கிட்ட போனாரு. और कहा पास्टर मैं इस चर्च को छोड़ना चाहता हूँ, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। இந்த சர்ச்சை நான் விடும்படியா நான் யோசிக்கிறேன், இங்க எதுவுமே சரியில்லை. कुछ लोग हमको मजाक उड़ाते हैं, கொஞ்சம் பேர் என்ன ரொம்ப கிண்டல் பண்றாங்க, कुछ लोग अपने अपने मोबाइल को देख के खेलते रहते हैं चर्च में, கொஞ்சம் பேர் அவங்களுடைய மொபைல்ல வச்சு அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. और कोई हमसे अच्छा से बात नहीं करते, हमको देख के मुस्कुराते नहीं हैं। ஒரு சிலர் என்ன பார்த்து சிரிக்கிறது இல்ல, சரியா பேசுறது இல்ல. ये चर्च हमको अच्छा नहीं है, हम जा रहे हैं। இந்த சர்ச் எனக்கு பிடிக்கல, அதனால இந்த சர்ச்சை விட்டு நான் போறேன். तो पास्टर ने कहा ठीक है, जाने के पहले एक काम करके जाइए। ஆனா பாஸ்டர் சொன்னாரு, போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த காரியத்தை செஞ்சுட்டு போங்க. आपके सिर में एक गिलास पानी रख लीजिए, உங்க தலையில ஒரு டம்ளர் தண்ணியை வச்சுக்குங்க. इस चर्च के अंदर 2 बार चक्कर लगा लीजिए। இந்த சர்ச்சுக்குள்ள ஒரு 2 சுத்தி வாங்க. अगर एक भी बूंद पानी नहीं गिरेगा, ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட கீழே விழாட்டி तो आपको हम भेज देंगे। இந்த சர்ச்சை விட்டு நீங்க தாராளமா போகலாம். तो उसने अपने सिर पे एक गिलास पानी रख लिया, அவர் தலையில ஒரு டம்ளர் தண்ணியை வச்சுக்கிட்டாரு. पूरा चक्कर मारा 2 बार, 2 வாட்டி நல்லா சுற்றி வந்தாரு. बहुत मुश्किल के साथ कैसे तो वो बचा के लाया, एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவரும் ரொம்ப பிரயாசப்பட்டு ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட விழாம அவர் கொண்டு வந்துட்டாரு. तो वो बहुत खुश हो गया, ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டாரு. लेकिन पास्टर ने एक सवाल किया, ஆனா பாஸ்டர் ஒரு கேள்வி கேட்டாரு, जब आप इस गिलास में पानी रख के अब चक्कर मारे थे, क्या आपने देखा कि लोग क्या क्या कर रहे थे, आपको देख के क्या आपने देखा? நீங்க இந்த டம்ளரை தலையில வச்சு சுத்தி வர்றப்ப இந்த ஜனங்கள்லாம் என்னென்ன பண்ணாங்கன்னு நீங்க பாத்தீங்களா?
उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं देखा। அவர் சொன்னாராம் இல்ல நான் பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லி. मैंने क्यों नहीं देखा? ஏன் நீங்க பார்க்கல? क्योंकि अगर हम देखते तो ये पानी गिर जाता है ना। ஒருவேளை நான் இந்த காரியங்கள்லாம் பார்த்தேன்னா இந்த தண்ணி கீழே விழுந்துருமே तब என்றாராம். पास्टर ने उस विश्वासी से कहा, பாஸ்டர் அந்த விசுவாசி கிட்ட इसी சொன்னாராம் प्रकार हमारी नजर अगर परमेश्वर की ओर है, இதே மாதிரி நம்முடைய பார்வையும் தேவன் மேல अगर இருந்துச்சுன்னா हमारा दर्शन सही जगह पे है, நம்மளுடைய தரிசனம் சரியான இடத்துல இருந்துச்சுன்னா तो हम इन प्रकार की बातों को देख के नहीं घबराएंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। இந்த மாதிரியான சுற்றியுள்ள காரியங்களை பார்த்து நம்ம பயப்பட மாட்டோம், முன்னேறி சென்று इन கொண்டே இருப்போம் சொல்லி. नकारात्मक बातों को सुन के हम परेशान नहीं होंगे। இந்த நல்ல எல்லா காரியங்களையும் கேட்டு நம்ம கஷ்டப்பட மாட்டோம். लोग ठट्टा उड़ाएं, मजाक उड़ाएं, कुछ भी करें, हमको उससे कोई फर्क नहीं ஜனங்க रहेगा। கிண்டல் பண்றாங்க இல்ல என்னதான் பண்ணாலும் நம்ம அதுக்கு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। நாம் நம்மளுடைய இதயங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியது अगर அவசியமா இருக்கிறது. परमेश्वर के काम को हमारी इच्छा के अनुसार अगर हम करने के लिए कोशिश करेंगे, தேவனுடைய காரியத்தை நம்முடைய விருப்பத்தின்படி செய்ய நம்ம முயற்சிச்சோம்னா कई बार हम तो एकदम सफल नहीं हो पाएंगे, கண்டிப்பா நம்ம அதுல சக்சஸ் ஆக மாட்டோம். लेकिन हमारे अंदर कई प्रकार के कड़वापन, कई प्रकार क्रोध और गलत बातें हमारे अंदर आ सकती हैं। நமக்குள்ள அநேக கசப்பான காரியங்களும் கோபங்களும் அது மாத்திரம் இல்ல இன்னும் அநேக காரியங்கள் நமக்கு உருவாக வாய்ப்பு இருக்கு. तीसरी बात, மூன்றாவது ஒரு காரியம், क्या हम लोगों को केंद्रित में रख के हम दौड़ते हैं या अपने आप को केंद्रित में रख के हम दौड़ते हैं? सेल्फ सेंटर्ड हैं या पीपल सेंटर्ड हैं? நாம எப்படி இருக்கோம்? செல்ஃப் சென்டர்ட்ல இருக்கமா இல்ல பீப்புள் சென்டர்ல இருக்கமா? कई बार हम क्या करते हैं, अपने स्वार्थीपन के लिए हम अपने बातों को रखते हैं। அநேக நேரங்கள்ல நம்முடைய விருப்பத்தின்படி நம்ம காரியங்களை வைக்கிறோம். हम एक उदाहरण के लिए हम जानते हैं मुर्दकाई और एस्तर के जीवन से। ஒரு உதாரணமாய் நம்ம பார்க்கிறோம் மொர்தெகாய் எஸ்தருடைய வாழ்க்கையிலிருந்து. मुर्दकाई को हम देखते हैं, वो जानता था कि अगर हम एस्तर को हम राजमहल में भेजेंगे वो आसान काम नहीं था। மொர்தெகாய்க்கு நல்லா தெரிஞ்சிருந்துச்சு எஸ்தரை நம்ம அரண்மனைக்கு அனுப்புறது சாதாரண காரியம் இல்லைன்னு. और अगर हम भेजेंगे उसका जान के लिए भी खतरा है। ஒருவேளை அவரை நம்ம அனுப்புனா அவருடைய உயிருக்கு ஆபத்தா இருக்கும்னு சொல்லி அவருக்கு தெரியும். लेकिन मुर्दकाई ने एस्तर को अपने लोगों को बचाने के लिए अपना प्यारी बेटी के समान, क्योंकि जरूर वो अंकल है लेकिन बेटी के समान जिस एस्तर से वो प्यार किया उसको सौंपने के लिए वो तैयार था। இங்க நம்ம பார்க்கிறோம் மொர்தெகாய் ஜனங்களுக்காக எஸ்தரை அரண்மனைக்கு அனுப்பி அவருடைய உயிருக்கு ஆபத்தானாலும் சரின்னு அவளை தியாகம் செய்ய ஆயத்தமா இருந்தார். और एक तरफ हम देखते हैं हामान जो है अपने पावर को मिसयूज करते हुए देख रहे हैं। ஒரு சைடு நம்ம பார்க்கிறோம் ஆமான் தன்னுடைய பவரை ரொம்ப மிஸ்யூஸ் பண்றத பார்க்கிறோம். और वहां पे वो चाहता कि सब उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसको आदर कर रहे हैं और जबरदस्ती से वो सब लेना चाह रहा है। ஆனா ஆமானுக்கு ரொம்ப இஷ்டமா இருந்துச்சு, எல்லாம் எனக்கு மரியாதை கொடுக்கணும், எல்லாம் என்ன ஹானர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற காரியம் அவர் மனசுல இருந்தது. वो एक सेल्फ सेंटर्ड लाइफ को दर्शाता है। அவரு ஒரு செல்ஃப் சென்டர் லைஃப அவருடைய வாழ்க்கையில நம்ம பார்க்கிறோம். सब हमको इज्जत दें, सब हमको आदर दें, और वो अपना पावर को वहां मिसयूज करते हुए देखते हैं। எல்லாரும் எனக்கு ஹானர் பண்ணணும், எல்லாம் எனக்கு மதிப்பை தரணும், எல்லாம் எனக்கு மரியாதையை கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவருடைய பவரை அவர் தவறாய் பயன்படுத்துறாரு. और वहां हम देखते हैं मुर्दे को खत्म करने के लिए वो कई प्रयास को करता है। மொர்தெகாயை கொல்லுவதற்கு அவர் நிறைய காரியங்களை முயற்சிக்கிறார். और यहूदियों को खत्म करने के लिए वो प्रयास को करता है। யூத ஜனங்களை முழுமையாய் அழிப்பதற்கு அவர் முயற்சிகளை எடுத்தார். इस प्रकार एक सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति के किए हुए सारे कामों के विरोध में मुर्दकाई इतना बड़ा एक कदम को उठाना पड़ा। ஆமான் இப்படிப்பட்ட ஒரு செல்ஃப் சென்டரான நபர் இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளை உருவாக்கின பொழுது மொர்தெகாய் இப்படி ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கிறாரு. और वो अपने एस्तर को वो त्याग देने के लिए तैयार है, खतरा है, लेकिन फिर भी अपने लोगों के सबों के हित को मन में रखते हुए एस्तर को भेजता है। எஸ்தருடைய உயிருக்கு ஆபத்து இருக்குன்னு தெரிஞ்சும் எஸ்தரை தியாகம் செய்வதற்கு மொர்தெகாய் தயாரா இருந்தார். पढ़ेंगे एस्तर का 4 अध्याय उसका 16 वचन, एस्तर 4:16 படிப்போம். எஸ்தர் 4ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனம். तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना कोई कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में
मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। நீ போய் சூசானில் இருக்கிற யூதரை எல்லாம் கூடி வர செய்து 3 நாள் அல்லும் பகலும் புசியாமலும் குடியாமலும் எனக்காக உபவாசம் பண்ணுங்கள். நானும் என் தாதிமாரும் சட்டத்தை மீறி ராஜாவினிடத்தில் பிரவேசிப்போம். நான் செத்தாலும் சாகிறேன் என்று சொல்ல சொன்னாள். वो कहती अगर मैं नष्ट भी हो जाऊं, अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं उसको करूंगा करके रहूंगा करके वहां हम देखते हैं। இங்க நம்ம எஸ்தர் சொல்றத பார்க்கிறோம். நான் செத்தாலும் சாகிறேன்னு சொல்லி அவங்க அந்த ஸ்டெப் எடுக்கிறத பார்க்கிறோம். कितना बड़ा एक कार्य को वहां पर हम देखते हैं। எவ்வளவு பெரிய காரியத்தை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். एक पीपल सेंटर्ड लीडर वो औरों को कितना अच्छा एक प्रभाव को डालते हुए हम देख रहे हैं। ஒரு பீப்புள் சென்டர் லீடர் ஜனங்களுக்குள்ளாக எப்படி ஒரு இம்பாக்ட கொடுக்கறாருங்கறத நம்ம பார்க்கிறோம். उसने एक बहुत बड़ा कदम को उठाया அவர் ஒரு பெரிய ஸ்டெப் எடுக்க தயாரா இருந்தார். जिससे एस्तर का जान भी जा सकता है। இதுல எஸ்தருடைய உயிர் போலாம் போனாலும் போகலாம். एस्तर भी इतना बड़ा एक कदम को लेती है। எஸ்தரும் ஒரு பெரிய ஸ்டெப் எடுக்கறாங்க. उसके जान को भी वो तुच्छ समझती है। அவருடைய உயிரையும் அவங்க ரொம்ப துச்சமா நினைக்கிறாங்க. उनके दर्शन सिर्फ एक ही था, यहूदियों को बचाया जाना चाहिए। அவங்களுடைய தரிசனம் ஒன்றாதான் இருந்தது, யூதர்களை எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும். कई बार शैतान हमें स्वार्थीपन में डालना चाहता है। अनेक நேரங்கள்ல பிசாசானவன் நம்ம செல்ஃப் சென்டரை நோக்கி பயணிக்க உதவி செய்றான். और इसलिए यीशु को भी जब शैतान आता बोलता अगर ये करोगे तो तुम्हें मैं दूंगा करके कहता है। இயேசு கிறிஸ்துவானவரையும் பிசாசானவன் இப்படியாய் சோதிக்கிறான். நீங்க இதை செய்தீர்னா நான் இதை உங்களுக்கு தருவேன்னு சொல்லி. पावर तुमको मिलेगा, உங்களுக்கு பவர் கிடைக்கும். इस प्रकार की बातों कई बार शैतान हमारे लाभ के लिए देने के लिए वो उस्काता है। अनेक நேரங்கள்ல பிசாசானவன் நம்முடைய லாபத்திற்காக காரியங்களை தருகிறவனாய் இருக்கான். हवा के जीवन में भी देखते हैं, वहां सर्प के रूप में शैतान आता, अगर तुम इसको खाओगी तुम्हारा आंख खुल जाएगा, तुम ऐसे बन जाओगे, तुम ऐसा हो जाओगे। எவருடைய வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட காரியங்களை பிசாசானவன் சொன்னா, நீ இத சாப்பிட்டீங்கன்னா இப்படி ஆயிருவீங்க அப்படி ஆயிருவீங்கன்னு சொல்லி. लेकिन परमेश्वर जब कभी हमारे लिए कुछ करता है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, औरों के लाभ के लिए ஆனா होता है। தேவன் ஒரு சில காரியங்களை நமக்கு செய்யறது நமக்கு மாத்திரம் இல்ல, அநேகருக்கும் கூட. क्या हम एक अपने आत्मा को केंद्रित में रखते हुए हम अपने दौड़ को दौड़ रहे हैं, या लोगों को केंद्रित में रखते हुए लोगों के हित को समझते हुए उस प्रकार के दौड़ को हम दौड़ रहे हैं? நாம் எப்படி ஓடுகிறோம்? ஜனங்களுடைய தேவையை அறிந்தவர்களாயா இல்ல நம்முடைய காரியங்களுக்கு பின்னாடி ஓடுகிறவர்களா இருக்கமா? एक घटना को हम बताना चाहते हैं, हम पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा सामुएल 23 उसके 14 से 17 तक उस वचन में अगर हम देखेंगे वहां 3 सूरवीर के बारे में है। படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. 2 சாமுவேல்ல 23 அதிகாரத்துல நம்ம வாசிக்கலாம். और वहां पे जब दाऊद प्यासा था, இங்க நம்ம பார்க்கிறோம் தாவீது ரொம்ப தாகமா இருக்காரு. दाऊद ने कहा भी नहीं कि जाओ पानी लाओ करके, उसने आज्ञा भी नहीं दिया। தாவீது அவர்களுக்கு ஆணை கூட இடல, நீங்க போய் எனக்கு தண்ணி கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லி. लेकिन उसके प्यास को समझते हुए उस 3 सूरवीर फिलिस्तीन के उस खतरा भरा हुआ जगह में जाके पानी को लाता है। ஆனா அங்க பார்க்கிறோம் இந்த 3 வீரர்களும் தாவீதுடைய தாகத்தை தீர்க்கிறதற்கு பெலிஸ்தியரின் அவருடைய தாகத்தை புரிந்தவர்களாய் பெலிஸ்தியரின் தேசத்திற்குள்ள போய் அந்த தண்ணி எடுத்துட்டு வராங்க. तो यहाँ पर हम देखते हैं उनके मन में एक ही था, राजा का प्यास को बुझाना है। அவங்க மனசுல ஒரே ஒரு காரியம் தான் இருந்துச்சு, ராஜாவினுடைய தாகத்தை தீர்க்கணும். हम जब अपने दौड़ को दौड़ रहे हैं, நம்ம நம்முடைய ஓட்டத்தை ஓடுறோம், हमारा नजर कहाँ पर है? நம்முடைய பார்வை எங்க இருக்கிறது? क्या हम दुनिया की बातों को देख रहे हैं, अस्थायी चीजों के ऊपर हमारे नजर है? நாம் இந்த உலக காரியங்களை பார்க்கிறோமா, இந்த தற்காலிகமான காரியங்கள்ல நம்ம நோக்கமா இருக்கிறோமா? क्या हमारे इच्छा के अनुसार हम दौड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं? இல்ல நம்முடைய விருப்பத்தின்படி நம்ம ஓடுகிறவர்களா இருக்கமா? क्या हम अपने आप को केंद्रित में रखते, अपने आत्मा को केंद्रित में रखते हुए दौड़ रहे हैं? இல்ல நம்ம செல்ஃப் சென்டர்டா நம்ம ஓடுறோமா? या हम परमेश्वर की ओर ताकते हुए उसको हम दौड़ रहे हैं? இல்ல நம்ம தேவனை நோக்கி பார்த்தவர்களாய் ஓடுறோமா? 2 दिन पहले मैं सैम भाई जो वाराणसी में हैं उनसे मैं बात कर रहा था। 2 நாளைக்கு முன்பாக சகோதரர் சாம் வாரணாசியில இருக்கிற சகோதரர் சாம் இடத்துல நான் பேசினேன். उन्होंने एक घटना को कहा जो बहुत अच्छा लगा मुझे। ஒரு சம்பவத்தை அவர் சொன்னாரு, எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. एक लड़का जो है वो इविल स्पिरिट मतलब दुष्ट आत्मा से वो ग्रस्त हुआ।
ஒரு வாலிபர் பிசாசின் பிடியினால இருந்த ஒரு வாலிபர் और तमिलनाडु से उसे दुष्ट आत्मा ऐसे वैसे करके उसको वाराणसी तक ला दिया। தமிழ்நாட்டிலிருந்து இந்த பிசாசின் பிடியில இருந்தவர் நேர வாரணாசிக்கு வந்தாரு। जवान लड़का था। ஒரு வாலிபர் इसको तमिल में कुछ ऐसे ऐसे बकते बकते जानने की बातों को देख के कुछ तमिल लोगों ने नेट में देखा यहाँ कोई चर्च है, तो फिर उन्हें जम्स एक्शन सेंटर में कांटेक्ट किया। இந்த தமிழ் பேசுகிற நபரை பார்த்து அங்க உள்ள தமிழ் பேசுகிறவர்கள் நெட்ல சர்ச் எங்க இருக்குன்னு சர்ச் பண்ணி வாரணாசியில இவருக்கு அறிமுகப்படுத்தினாங்க। और वहाँ पे हमारे सैम भाई जो हैं वहाँ जाके उस लड़का के लिए कम से कम 3 घंटा प्रार्थना करके परमेश्वर ने उस लड़का को एक छुटकारा दिया। சகோதரர் சாம் அங்க கடந்து சென்று அந்த வாலிபர்களுக்காக கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரம் ஜெபித்து அவரை விடுதலை செஞ்சாங்க। और वो लड़का को फिर पता चला उसका नाम इमैनुअल था। பிற்பாடு அந்த வாலிபருக்கு தன்னுடைய பேர் தெரிஞ்சிச்சு, இமானுவேல்னு சொல்லி। उसके परिवार के लोग भी सेवकाई में ही थे। அவங்களுடைய குடும்பமே ஊழியத்துல தான் இருக்காங்க। फिर फोन करके पता चला तो उनके परिवार सब फ्लाइट में आए हैं और बहुत खुश हुए और उसको लेके वापस गए। அங்க இருக்கிற சவுத்துல இருக்க அந்த நபர்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லவும் அவங்க ஃளைட் பிடிச்சு வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்தோட வந்து இவரை கூட்டிட்டு போனாங்க। जरूर एक बहुत बड़ा चमत्कार उसके जीवन में हुआ। கண்டிப்பா அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய அற்புதம் நடந்துச்சு। लेकिन दूसरी तरफ से मैं देख रहा था कैसा एक दुष्ट आत्मा एक लड़का को इतना दूर से चला के कहां ऐसे पहुंचा दिया। ஆனா எப்படி ஒரு அசுத்த ஆவியானது இந்த நபரை அங்கிருந்து இங்க வர செஞ்சிச்சுன்னு। कई बार हमारे जीवन में भी अगर हम परमेश्वर से नहीं चलाया जाए, इस प्रकार दुष्ट आत्मा भी हमें कहीं ना कहीं ले जाके हम भटक जाने का संभावना है। अनेक தரம் இப்படியா பிசாசினுடைய ஆவி நம்மளை எடுத்து செஞ்சு நம்மளுடைய தவறான பாதைக்கு எடுத்து செல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு। तो हमें सावधानी के साथ रहना है कि हम परमेश्वर के द्वारा चलाए जाना है। நம்மளும் ரொம்ப கவனமா இருக்கணும், நம்ம ஆண்டவர் மூலமாய் நடத்தப்படுகிறோமான்னு சொல்லி। शैतान अनेक बार हमें अपने दर्शन से गिराने के लिए इन बातों को, जिस 3 बातों को मैंने रखा, इन बातों के द्वारा हमें भटकाने के लिए वह कोशिश करता है। अनेक நேரங்கள்ல பிசாசானவன் நம்முடைய தரிசனத்திலிருந்து நம்மை விலத்தல்ல இந்த 3 காரியங்களை பயன்படுத்துறான்। हमें सावधानी के साथ दौड़ने की आवश्यकता है। நம்ம ரொம்ப கவனமாய் ஓடுவதற்கு हमारे नजर परमेश्वर की ओर रहना है। நம்முடைய பார்வை எப்பொழுதும் தேவனை நோக்கி तभी இருக்கணும்। हम पौलुस के समान हम बोल सकते हैं मैंने अच्छे दौड़ को दौड़ा और मेरे लिए उस पुरस्कार को रखा गया है। அப்பொழுது நம்ம பவுல மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியும், நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், நான் ஓட்டத்தை முடித்தேன்னு சொல்லி। पौलुस को कितना बार मार खाना पड़ा, பவுல் எத்தனை வாட்டி அடிக்கப்பட்டார், कितना बार सताया गया, अनेक தரம் அவர் துன்புறுத்தப்பட்டார், कितना बार उसको गलत बातों से बोला गया, अनेक தரம் அவர் பொய்யான குற்றச்சாட்டுனால அவர் இதுக்கு பண்ணப்பட்டார்। लेकिन वो दौड़ते रहा, ஆனாலும் அவர் ஓடிக்கொண்டே இருந்தார்। उसके नजर को भटकने नहीं दिया, அவருடைய பார்வையை அவர் வழிவிலக செய்யல। हम अपने आप को जांचें, நம்ம நம்மளுடைய இருதயத்தை ஆராய்ந்து एक बार अपने आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और परमेश्वर की ओर ताकें। நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து கண்களை மூடி தேவனை நோக்கி பார்ப்போம்। अपने आप को जांच के देखें, நம்முடைய இருதயத்தை ஆராய்ந்து பார்ப்போம்। क्या हमारे अंदर उस प्रकार की बातों में हम फंसे हुए हैं? இந்த மாதிரியான காரியங்கள்ல நம்ம மாட்டி இருக்கமா? क्या हम उस सेवकाई के उमंग को खो गए हैं? நாம் ஊழிய காரியங்களை நம்ம இழந்தவர்களா இருக்கமா? क्या हम उत्साह के साथ दौड़ रहे हैं? இல்ல இந்த உற்சாகமா நம்ம ஓடுறோமா? हम अपने आप को जांचें। நாம் நம்முடைய இருதயங்களை ஆராய்ந்து பார்ப்போம்। दुनिया की आशाएं क्या स्थिर पाएगा, स्थिर रहने वाला यीशु सिर्फ तू ही काफी। दुनिया की आशाएं क्या स्थिर पाएंगे, स्थिर रहने वाला यीशु सिर्फ तू ही काफी। मेरी चाहत तू है प्रभु, मेरी जरूरत तू है प्रभु, मेरा भरोसा तू है प्रभु, मेरा सब कुछ तू है प्रभु। मेरी चाहत तू है प्रभु, मेरी जरूरत तू है प्रभु, मेरा भरोसा तू है प्रभु, मेरा सब कुछ तू है प्रभु। मिट जाएगा एक दिन जो दिख रहा है आज, खो जाएगा ये सब जो महसूस होता है। मिट जाएगा एक दिन जो दिख रहा है आज, खो जाएगा ये सब जो महसूस होता है। मेरी
मेरी चाहत तू है प्रभु, मेरी जरूरत तू है प्रभु, मेरा भरोसा तू है प्रभु, मेरा सब कुछ तू है प्रभु, मेरी चाहत तू है प्रभु, मेरी भरोसा तू है प्रभु, मेरी जरूरत तू है प्रभु, मेरे सब कुछ तू है प्रभु। हाँ प्रभु, मिट जाने वाले बातों के ऊपर हम नजर ना रखने पाए और हमारे नजर हमेशा तेरी ओर होने पाए, ताकि हमारे सामने रखे हुए दौड़ को हम विजय के साथ हम दौड़ सकें। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। பிதாவே, இந்த நல்ல நேரத்திற்காக அப்பா உங்களுக்கு நாங்க நன்றி செலுத்துகிறோம். तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। உம்முடைய வசனத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். हर एक जन जो इस वचन को सुने, அநேகர் இந்த வசனத்தை கேட்டிருக்காங்க. हम सबों को எங்க எல்லாருக்கும் वचन के अनुसार வசனத்தின் மூலமா हमारे दौड़ को அப்பா எங்களுடைய ஓட்டத்தை व्यर्थ में नहीं வீணாய் அல்ல, लेकिन उत्साह के साथ உற்சாகத்தோடு सही तरीका से दौड़ने के लिए, சரியான முறையில ஓடுவதற்கு, तेरे इच्छा के अनुसार दौड़ने के உம்முடைய लिए, விருப்பத்தின்படி ஓடுவதற்கு, तेरा मकसद को पूरा करते हुए दौड़ने உம்முடைய के लिए நோக்கத்தை முடிக்கும்படியாக ஓடுவதற்கு हमें सहायता मदद कर, எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. हमसे बर्ताव कर, எங்களிடம் பேசு. लगातार ये वचन के द्वारा हमारे हृदय में तू बोल और बातचीत कर। எப்போது இந்த வசனத்தை எப்போது இந்த வசனத்தின் மூலமாக ஆண்டவரே எங்களோடு பேசிக்கொண்டே இருங்க. हम जब कभी भी हम भटकने के स्थिति पे पहुंचे, इन वचनों के द्वारा हमसे तू बर्ताव कर, ताकि हम भटक ना जाएं। அப்பா, நாங்கள் பாதை தவறுகிற பொழுது, வழி விலகுகிற பொழுது இந்த வசனத்தின் மூலமா எங்களோடு பேசுவீராக. हम सबों को तू आशीष दे, எங்களை எல்லாரையும் ஆசீர்வதிங்க. हम अपने आप को सौंपते हैं, எங்களை உமது கரங்களில் அர்ப்பணிக்கிறோம். यीशु के नाम से मांगते हैं, இயேசுவின் நாமத்தினால आमीन। பிதாவே, ஆமென். अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ लगातार बने रहें। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।